प्राप्ति कैसे हो, जीवन में मंगल कैसे प्राप्त हो। हर व्यक्ति लगा हुआ है महाराज दिन रात 24 घंटे एक फोन लगाओ महाराज और तो सब बढ़िया है, लेकिन किंतु परंतु इसका आज तक कहीं उपचार नहीं है। फोन लगाओ महाराज कैसे हो, अरे सब बढ़िया है, अभी गए थे बाजार लेकिन महाराज परंतु महाराज किंतु महाराज इसकी कोई उपचार नहीं है। तो आप कहेंगे कि महाराज आज मंगल है, मंगलवार का दिन है, श्री हनुमान जी महाराज का दिन है। देखिए कुरान शरीफ में शुक्रवार, कुरान शरीफ में शुक्रवार और बाइबल में रविवार। ईसा मसीह ने 6 दिन काम किया, रविवार को विश्राम किया, इसलिए सरकारी छुट्टी मनाई जाती है बाइबल में रविवार। परंतु हमारे सनातन धर्म में 7 दिन में सबसे सर्वश्रेष्ठ दिन, सबसे शुभ दिन है मंगलवार। अब आप कहेंगे कि महाराज ये शुभ दिन कैसे, आपने कह दिया, कोई प्रमाण दो, ऐसा कोई हमें प्रमाण दे कि ये शुभ दिन माना जाए। कैसे शुभ दिन है, 7 दिन में सबसे सर्वश्रेष्ठ शुभ दिन मंगलवार। बहुत से लोग महाराज हमारे यहाँ पर कहते हैं, इधर भी कहते होंगे कि आज मंगलवार है, आज नए वस्त्र ना पहनो, ये नया काम ना करो, कि ये मत करो, आज मंगलवार है। 1-2 काम वर्जित है, वरना 7 दिन में सबसे शुभ दिन मंगलवार। मंगलवार को पृथ्वी नहीं खोदी जाती, 1-2 काम हो रहे वो नहीं किए जा सकते, वर्जित है। आज आप कहेंगे, आपके मन में विचार हो रहा होगा कि महाराज 7 दिन में सबसे शुभ दिन मंगलवार कैसे, किस कारण और शुभ दिन मंगलवार माना गया है। तो बताते हैं, श्री रामचरितमानस पर आइए। श्री रामचरितमानस लिखना प्रारंभ हुई मंगलवार को, श्री रामचरितमानस पूरी हुई मंगलवार को। श्री राम जी का जन्म हुआ मंगलवार को, श्री सीता जी का जन्म हुआ मंगलवार को, श्री राम जी का विवाह हुआ मंगलवार को, श्री राम जी वन गए मंगलवार को, श्री राम जी जंगल से लौटे मंगलवार को, परम पूज्य श्री रामानंदाचार्य जी का जन्म हुआ मंगलवार को, महाभारत के युद्ध का झंडा गड़ा मंगलवार को, श्री दुर्गा जी का दिन है मंगलवार, और श्री हनुमान जी महाराज मंगल को जन्मे, मंगल ही करते, मंगल मूर्त मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल निकल। इस प्रकार से 7 दिन में सबसे शुभ दिन मंगलवार। अब मंगल है, मंगल का अर्थ है आनंद। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे व्यवहार में ये आनंद कैसे आए, हमको आनंद कैसे प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति, मंगल की अनुभूति कैसे हो। महाराज कई लोग कहते हैं अरे बाजार चलो, दिल्ली चलो, शहर में चलो, वहां पर आनंद है, वहां पर सुख शांति है। कुछ दिन रहे, अरे महाराज शहर में भी कुछ नहीं है, गांव में ही चलो, गांव में पहुंचे तो महाराज वहां पर भी आनंद नहीं है। अब कहां जाए, तो हमें कहां से आनंद मिले। तो बताया गया है श्री रामचरितमानस में आनंद की प्राप्ति कैसे हो, मंगल की प्राप्ति कैसे हो। श्री रामचरितमानस में एक बात ध्यान दीजिएगा, श्री रामचरितमानस में सब मंगल है। आप कहेंगे कैसे, कथा मंगल, नाम मंगल, संत समाज मंगल, वन मंगल, जंगल मंगल, अयोध्या मंगल, श्री हनुमान जी महाराज तो मंगल है। अब आप कहें कि महाराज प्रमाण दीजिए कथा मंगल कैसे, तो कहते हैं जग मंगल गुण ग्राम राम के, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुक्ति धन धर्म धाम के। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। लिखा जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के। यह परमात्मा की कथा जो आप श्रवण कर रहे हैं कोई मामूली कथा नहीं है, इसके आपको मंगल की प्राप्ति होती है, इससे आपको 4 बातें मिलती हैं। यह परमात्मा की कथा श्रवण, परमात्मा की कथा श्रवण करने से क्या प्राप्त होता है, दान मुक्ति धन धर्म धाम, यानी कि आपको मुक्ति मिलेगी, धन भी मिलेगा, धर्म भी मिलेगा, और परमात्मा का परम धाम भी प्राप्त होगा। इसीलिए लिखा गया दान मुक्ति धन धर्म धाम के। लिखा भनीत भदेश वस्तु भल भरनी, राम कथा जग मंगल करनी। किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, ये तो सारे जगत का कल्याण करने वाली परमात्मा की परम पावनमयी कथा है, जिसे आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। मंगल करन कलमल हरन, तुलसी कथा रघुनाथ की, कहते कूर्स कर। ये परमात्मा की कथा मंगल को करने वाली है। अब आप कहेंगे कि महाराज कथा मंगल, एक पूज्य पाद श्री डोंगरे महाराज जी अपनी श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखते हैं कि 4 प्रकार के अमृत होते हैं, 4 प्रकार के अमृत होते हैं।
एक अमृत जिसे आप सभी लोग जानते हैं, स्वर्ग का अमृत, जिसका पान करने से व्यक्ति अमर हो जाता है। इसके अतिरिक्त 3 अमृत और वह 3 अमृत इस पृथ्वी पर, इस भूतल पर हैं, उपस्थित है। कौन से 3 अमृत? नंबर 1 कथामृत, नंबर 2 नामामृत और तीसरा है रूपामृत। भगवान का कथामृत, परमात्मा की कथा को श्रवण करना ये अमृत है। कथा अमृत श्रेष्ठ बताया गया है। कथा को इतनी महत्वता दी गई है कि इसके लिए जो देवता है ना, वह भी तरसते हैं। अपन लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो यहाँ पर बैठकर श्री हनुमान जी महाराज के सामने, श्री हनुमान जी महाराज के प्रांगण में बैठकर परमात्मा की कथा को श्रवण कर रहे हैं। जिसे आप श्रवण कर रहे हैं अपने कानों के द्वारा, इसके लिए तो वे देवता तरसते हैं। एक बार कहते हैं, श्रीमद् भागवत की कथा में आता है कि महाराज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करा रहे थे तो देवता लोग स्वर्ग का अमृत लेकर आए। कहा कि प्रभु, ये जो स्वर्ग का अमृत है इसे आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए, जिससे वह अमर हो जाएगा। और ये जो कथा अमृत है ना, जो आप राजा परीक्षित को पिला रहे हैं, ये हमें दे दीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि मैं ऐसे कैसे दे दूं, आपको कैसे पिला दूं? मैं उसे जबरदस्ती थोड़े ही पिला सकता हूं कि आप लो ये स्वर्ग का अमृत पी लो, कथा अमृत से क्या। तो उन्होंने कहा कि महाराज श्री राजा परीक्षित से ही पूछ लीजिए उनकी क्या इच्छा है, वे स्वर्ग के अमृत को पीना चाहेंगे या फिर ये जो कथा अमृत है इसका पान करना चाहेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से पूछा कि राजन, ये देवता लोग आए हैं स्वर्ग का अमृत लेकर, आप ये स्वर्ग का अमृत पीना चाहेंगे या जो कथा अमृत है इसे पीना चाहेंगे? राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु, हम तो अज्ञानी हैं, हमें ज्ञान नहीं है। आप हमें बताइए कि ये जो कथा अमृत और स्वर्ग का अमृत है, इसमें क्या अंतर है, इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें कितना अंतर है? तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन सुनो, ये स्वर्ग के अमृत का पान करने से आपके जितने पुण्य हैं उनका क्षय होता है, ना कि पापों का। आप स्वर्ग का अमृत पी लेंगे, आप स्वर्ग में जाएंगे, वहां पर जितने आपने पुण्य किए होंगे उतने आपको सुखों की, आनंद की अनुभूति होगी, सुख की अनुभूति होगी, सुख भोगेंगे। जैसे ही आपके पुण्यों का बैलेंस खत्म हुआ, आप दोबारा इस पृथ्वी पर आ जाएंगे, पुनः पृथ्वी पर आपको पटक दिया जाएगा। यानी कि यह दुख मिश्रित है। स्वर्ग का अमृत दुख मिश्रित है, परंतु ये जो कथा अमृत है ना, इसका पान करने से आपके पापों का क्षय होता है, ना कि पुण्यों का। आपके पापों का नाश होता है, पुण्यों का नहीं। आपके पुण्य बढ़ते हैं। कहते हैं पिबन्ति ये भागवत आत्मनः, श्री वेद व्यास जी लिखते हैं, पिबन्ति ये भागवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवणम प्रदेशु समृतम पनन्ति ते विषय विदूषिताश्रयम् व्रजन्ति तच्चरण सरोकहान्तिकम्। जो सत्पुरुष, जो मानव अपने कानों के द्वारा परमात्मा की कथा रूपी अमृत का पान कर लेता है, उनका विषयों से दूषित चित्त इस संसार से हटकर परमात्मा के परम धाम को प्राप्ति होती है। परमात्मा के चरणों में परमात्मा के धाम की प्राप्ति होती है। यह कथा अमृत की श्रेष्ठता है, इस कथा की श्रेष्ठता है, इस कथा का महत्व है। बताते हैं आपन लोग बहुत भाग्यशाली हैं, आप सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं, ये कथा को श्रवण कर रहे हैं। सनत कुमार जो सनकादि ऋषि हैं, जो इस पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस बंधन से छूटे हुए हैं, बार बार जन्म बार बार मृत्यु के बंधन से छूटे हुए हैं, वे भी इसका पान करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। लिखा है जीवन मुक्ति महामुनि जेऊ, जीवन मुक्ति महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। यानी कि वे भी निरंतर परमात्मा के गुणानुवादों को सुनते हैं। कहते हैं ये जो सुख है, ये परमात्मा की कथा को श्रवण करने में जितना सुख है, ये स्वर्ग में भी नहीं है। कबीरदास जी के लिए भगवान ने अपने दूतों को भेजा कि तुम्हें अपने धाम में बुलाने के लिए कबीरदास जी के लिए दूत भेजे परमात्मा ने। तो कबीरदास जी कहते हैं कि आवा बुलावा राम का, आवा बुलावा राम का, दिया कबीरा रोय, जो सुख है सत्संग में
सोबे कुंठ न होए। कबीरा यह तन मलिन है, कबीरा यह तन मलिन है, धोयन छूटे रंग, के छूटे सत्संग में, के संतन के संग। ये परमात्मा ने मानव शरीर मिला है, बड़े भाग्य मानो स्तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। इसके लिए देवता तरसते हैं, ये मानव शरीर मिला है, इसको आप व्यर्था ही गवा रहे हैं। इसे सदुपयोग परमात्मा के कार्य में, परमात्मा की कथा को श्रवण करने में लगाइए। बड़े भाग्य मानो स्तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। श्री प्रहलाद जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रहलाद जी कहते हैं, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म। ये दुर्लभ से मिलता है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। यही बात श्री प्रहलाद जी कहते हैं, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थतम। यह ध्रुव सत्य है कि यह परमात्मा ने जो शरीर, मानव शरीर दिया है, ये जो मानव जीवन मिला है, ये बड़े दुर्लभ से मिलता है। इसीलिए इसे व्यथा न गवाएं, व्यर्था ही न गवाएं। इसे परमात्मा के कार्य में, परमात्मा के नाम जप में, परमात्मा की कथा को श्रवण करने में लगाएं। कथा मंगल कहते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तुलनताय सकल मिली जो सुख लव सत्संग। जो सुख एक लव सत्संग में है, वह सुख और कहीं आपको प्राप्त नहीं हो सकता। कहते हैं कथा मंगल। अब दूसरा आता है नाम मंगल। परमात्मा का नाम मंगल श्री रामचरितमानस में वर्णन आया है। श्री वेदम श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जे जपत पुरारी, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साज अमंगल मंगल राशि। यानी कि श्री भगवान शंकर, भूत भावन शंकर भगवान जी भी इसका ध्यान करते हैं, इसका स्मरण करते हैं, इसका जप करते हैं श्री परमात्मा के नाम का। परमात्मा के नाम की बड़ी महिमा है महाराज। कहते हैं कि राम नाम को कल्प तरु, ये कल्प वृक्ष है। श्री राम जी का नाम, प्रभु का नाम, श्री हरि का नाम, ये कल्प वृक्ष है। राम नाम को कल्प तरु, कल कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। इसका स्मरण करने से श्री तुलसीदास जी भांग जैसे पवित्र थे, वे भी तुलसी जैसे पवित्र हो गए। ऐसे परमात्मा के परम पावन नाम का आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं, ये भी मंगल है। परमात्मा की कथा श्रवण कर रहे हैं, परमात्मा के नाम का जप कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं। बताते हैं परमात्मा के नाम की महिमा। श्री वारा पुराण में लिखते हैं, नामनो अस्ति या शक्ति पापा नाम निवर्तने तगम नालुम लोका चतुर्दश। यानी कि 14 लोकों के प्राणी मिलकर के पाप करें। इसका अर्थ है, वारा पुराण में वर्णन आया है कि 14 लोगों के प्राणी मिलकर के पाप करें, उतना पाप नहीं होगा जितना एक बार राम नाम लेने से पुण्य प्राप्त होता है। यह है प्रभु के नाम की महिमा। प्रभु के श्री राम नाम की महिमा। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, राम चरित सतकोट मऊ लिए मही जान, तन बल धन बल बुद्धि बल बने न ये कऊ काम, होन चहो भव पार तो बोलो श्री सीताराम। कबीरा सब जग निर्धना। कबीरदास जी कहते हैं, व्यक्ति कहता है अरे हमारे पास बहुत पैसा है, हम किसी अंबानी से कम है क्या, किसी टाटा बिरला से कम है क्या, अरे ये काम नहीं आने वाला। तन कबीरा सब जग निर्धना, ये सारा संसार निर्धन है। कितना भी पैसा हो, कितनी भी जमीन हो, कितने भी फ्लैट हो, परंतु कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, और धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। जिसके पास राम नाम रूपी धन है, प्रभु के नाम का धन है, वही धनवान है, बाकी सब तो निर्धन है। कहते हैं ब्रह्म राम ते नाम बड़। अब आपके मन में एक विचार आया होगा कि महाराज ब्रह्म से बड़ा कौन होता है? ब्रह्म से बड़ा कोई नहीं है। श्री राम जी से बड़ा उनका नाम फिर कैसे हो गया? यानी कि ब्रह्म से बड़ा उनका नाम कैसे हो गया? तो बताते हैं, ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, राम चरित सतकोट मऊ लिए महेश जी जान। यानी कि शंकर जी जिनकी
से महापुराण कथा आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। ऐसे भूत भावन शंकर भगवान ने 100 करोड़ श्लोकों की रामायण की रचना की। आपको बता रहा हूं कि प्रभु से बड़ा उनका नाम कैसे, ब्रह्म से बड़ा उनका नाम कैसे। कहते हैं भगवान शंकर ने 100 करोड़ श्लोकों की रामायण की रचना की। यह बात देवता मनुष्य राक्षसों को पता चली कि भूत भावन शंकर भगवान ने 100 करोड़ श्लोकों की रामायण की रचना की है। उन्होंने कहा कि वे तो महान वैरागी, आशुतोष तुम ऑर्डर दाने, शीघ्र प्रसन्न होने वाले, डर से ज्यादा देने वाले, 1 लाख मांगो 2 लाख मिलते। तो ऐसे भूत भावन शंकर भगवान के पास हम चलते हैं और उनसे यह रामायण ले आते, वे इसका क्या करेंगे। अब तीनों लोग मिलकर के गए, देवता मनुष्य और राक्षस भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगे। नमामि निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। नाना मंत्रों के द्वारा, वेद ध्वनि के द्वारा भगवान शंकर की स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे। अरे शंकर जी ने कहा, अरे आप सभी लोग मिलकर के आए, ऐसे कैसे आना हुआ आपका। आप तीनों देवता मनुष्य राक्षस मिलकर के आए, आपके आगमन का क्या कारण है। तो उन्होंने कहा कि महाराज हमने एक बात सुनी है, पृथ्वी पर भूतल पर एक बात बहुत प्रचलित है कि भगवान शंकर ने 100 करोड़ श्लोकों की रामायण की रचना की। तो शंकर जी ने कहा कि जो आपने सुना है वह सत्य है, उसे कोई काट नहीं सकता। मैंने 100 करोड़ श्लोकों की रामायण की रचना की है, अब आप बताओ आपके आगमन का क्या कारण है। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप महान वैरागी है, शमशान में रहने वाले, मृत्यु को हर पल याद करने वाले, आप शमशान की विभूति को लपेटते हैं, गले में सर्प धारण करते हैं, फिर आपको इस रामायण से क्या लेना देना। आप तो त्यागी हैं, महान बैरागी हैं, फिर आपको इस रामायण से क्या लेना। शंकर जी ने कहा कि फिर इसका हम करें क्या, अब हमने इसको लिखा है, इसका लेखन किया है, तो फिर इसका क्या करें। तो उन तीनों ने कहा कि महाराज आप हमें दे दीजिए, ये जो आपने इसका लेखन किया है वह हमें दे दीजिए। तो भगवान शंकर ने कहा कि चलो मैं तुम्हें ज्यादा पूरा तो नहीं दूंगा, आधा आधा बांट देता हूं। तो भगवान शंकर ने 33 करोड़ श्लोक दे दिए। 100 करोड़ श्लोकों में से 33 करोड़ श्लोक बांट दिए। अब दोबारा प्रार्थना की, 1 करोड़ बचे तो उसमें से 33 लाख बांट दिए। अब 1 लाख बचे, 1 लाख में से भी बांट दिए 33 हजार। अब 1000 बचे, उसमें से 300 श्लोक बांट दिए। अब 100 श्लोक बचे। अरे भगवान शंकर ने कहा कि अरे अब हमारे पास तो कुछ रहने दो, सब तुम ही ले जा रहे हो, कम से कम ये 100 श्लोक बचे हैं, कम से कम इन्हें तो रहने दो। तो वे फिर प्रार्थना करने लगे। तो भगवान शंकर ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें दे देता हूं। तो भगवान शंकर ने 33 श्लोक दे दिया। अब 1 श्लोक बचा 32 अक्षर का। आज भूत भावन शंकर भगवान के पास 32 अक्षर का 1 श्लोक बचा। नाम महिमा, प्रभु के नाम की महिमा कितनी है। भूत भावन शंकर भगवान जगतो पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, जो इस जगत के पिता है वे परमात्मा के नाम की महिमा का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि मेरे पास 32 अक्षर का 1 श्लोक बचा है, अब क्या करूं। तो उन्होंने फिर प्रार्थना की कि प्रभु आप तो आशुतोष ऑर्डर दानी है, आप इसका भी कुछ कीजिए। तो भगवान शंकर ने कहा कि चलो ठीक है, मैं इसका भी बंटवारा किए देता हूँ। 32 अक्षर में से भगवान शंकर ने 10 अक्षर बांट दिए। अब 2 अक्षर बचे और वे 2 अक्षर थे रा और मा, यानी कि परमात्मा का नाम, श्री रामचंद्र जी का नाम। तो भगवान शंकर ने कहा कि अरे अब मैं इसे नहीं दे सकता, इससे बड़ा तो कोई और है ही नहीं, तुम सब ले जाओ, पूरे 100 करोड़ श्लोक ले जाओ, जो चाहिए वो ले जाओ, परंतु मेरे प्रभु का, मेरे प्रियतम, मेरे इष्ट, मेरे प्राणनाथ, मेरे स्वामी का नाम नहीं दूंगा मैं। उन्होंने कहा कि ठीक है प्रभु। इसीलिए लिखा गया ब्रह्म राम ते नाम बड़, ब्रह्म से बड़ा उनका नाम है। ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदान, रामचरित सत कोट महु, लिए महेश जी जान। तन बल धन बल भूत बल, बने नए कऊ काम, हो न चहो पार जो, बोलो श्री सीताराम। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता न कोय, धनवंता सोय जानिए, जाके राम नाम धन होय। बोले श्री राम नाम महाराज की। ऐसे परमात्मा के परम पावन नाम का उच्चारण करने से मानव जीवन में आनंद की अनुभूति होती है, मंगल आता है।
कहते हैं नाम मंगल। अब तीसरा आता है संत समाज मंगल। अब आप कहें कि महाराज संत समाज कैसे मंगल हो सकता है? जहां पर संत एकत्रित होते हैं उसके लिए पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, मुद मंगलमय संत समाजो मुद मंगलमय। यानी कि जहां पर संत एकत्रित हो जाएं, जहां पर संत समाज हो, जो जग जंगम तीर्थ राजू, जो जग यानी कि वह जगह तीर्थराज की तरह हो जाती है जहां पर संत एकत्रित हो जाते हैं। संतों का एकत्रित होना वह प्रयागराज की तरह हो जाता है। महाराज संतों की बड़ी महिमा है, संतों के दर्शन की, सत्संग की बड़ी महिमा है। बताते हैं स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि गीतादिस्तो पाठेन, गीता के पाठ से, गीतादिस्तो पाठेन गोविंदस्य च कीर्तनात् साधो दर्शन मात्रेण कोटि तीर्थ फलम लवे। यानी कि संत दर्शन से करोड़ों तीर्थों का फल प्राप्त होता है। साधो दर्शन मात्रेण कोटि तीर्थ फलम लवे। जो फल आपको गीता के पाठ से, वो जो फल आपको भगवान के नाम संकीर्तन से नहीं प्राप्त होगा, उससे कई ज्यादा प्राप्त आपको संतों के दर्शन से होगा। यानी कि साधो दर्शन मात्रेण कोटि तीर्थ फलम लवे, करोड़ों तीर्थों का फल आपको संत दर्शन से मिलता है। स्कंद पुराण में वर्णन आया है। महाराज संतों की महिमा कहते हैं मानसो, कहते हैं संत मिलना मुश्किल है, यदि मिल जाए तो पहचानना और भी मुश्किल है, और यदि पहचान लिया तो वह निष्फल नहीं जाएगी। कहते हैं विभीषण जी ने पहचाना श्री हनुमान जी महाराज को, ये कोई संत, उनकी पहचान निष्फल नहीं गई। श्री हनुमान जी महाराज ने विभीषण जी को जाना कि ये संत है, उनकी पहचान निष्फल नहीं गई। उनका कार्य हुआ, उनको अपने कार्य में सिद्धि प्राप्त हुई, सफलता प्राप्त हुई। संत दरज में पातक टरे, संतों के दर्शन से महापाप कटता है, पापों का निवारण होता है, पापों का कष्ट होता है। संत उसे कहते हैं जहां पर संत की परिभाषा सामान्य समस्याएं अंत माने दूर हो जाए, जहां पर आपकी समस्याओं का अंत हो जाए, निराकरण हो जाए, मान लीजिए वह संत। कई लोग कहते हैं महाराज हमारे जो रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, वह तो इतने सज्जन हैं कि उनके पास जाने से हमें बड़ी शांति प्राप्त होती। इसका मतलब है पैंट बुशर्ट वाले भी संत होते हैं। जिसके पास बैठने से, जिसके पास जाने से आपको शांति मिले, मान लीजिए वह संत। संत की सीधी सीधी परिभाषा है सामान्य समस्याएं अंत माने, जहां पर आपकी समस्याओं का समाधान हो जाए, निराकार आपकी समस्याओं का समाधान हो जाए, वह संत। कहते हैं कि सत्संग, संतों का दर्शन से क्या लाभ होता है। एक संत कहते थे कि खोदत खोदत चूहा मर गए, चूहा खोद रहे, खोदत खोदत चूहा मर गए, मौज करी सरपंगन ने, और जोड़त जोड़त लोभी मर गए, जोड़त जोड़त लोभी मर गए, मौज करी खरचंगा ने, सींचत सींचत माली मर गए, सींचत सींचत माली मर गए, मौज करी घोरंगा ने, सोचत सोचत दुनिया मर गई। ये दुनिया सोच रही है। कई लोग आपकी कॉलोनी में सोच रहे होंगे, अरे चलते हैं वहां पर कथा हो रही है, वे सोच रहे हैं सोचत सोचत दुनिया मर गई, सोचत सोचत दुनिया मर गई, लेकिन मौज करी सत्संगा ने। ये दुनिया सोच रही है कि महाराज हम भी जाएंगे, सोचते सोचते उम्र बीत गई, परंतु मौज किसने की? जिसने सत्संग किया है, जिसने संतों का दर्शन किया है, उसने की है। बड़े भाग्य पाई ये सत्संग का, बड़े भाग्य से ये सत्संग मिलता है, संतों का दर्शन मिलता है। संतों के दर्शन से सारे पाप, भगवान कहते हैं मोते अधिक संत कर लेका, मौत से ज्यादा तो संतों का माना गया है। मुझसे ज्यादा मोर वचन चाहे भर जाए पीका, लेकिन संत वचन पत्थर की लिखा। संतों ने जो कह दिया है वह पत्थर की लकीर है। ऐसे संतों की महिमा, संत समाज मंगल, जहां पर संत एकत्रित हो जाए, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। वह जगह जहां पर संत एकत्रित हो जाए, जहां पर संत आ जाए, वह जगह तीर्थ राज की तरह हो जाती है। ऐसे संतों की महिमा महाराज जितनी कहें उतनी कम है। अब आता है वन मंगल, जंगल मंगल। अब आप कहें कि महाराज ये जंगल मंगल कैसे हो सकता?
जंगल में भी मंगल हो जाए, ऐसा कैसे? तो लिखते हैं कीन निवास रमापति जब से, जहां पर प्रभु का निवास हो जाए, कीन निवास रमापति जब से, मंगल रूप भयवन तब ते। जहां पर प्रभु का निवास हो जाए, जहां पर संतों का निवास हो जाए, वह भले ही जंगल हो वह भी मंगल हो जाता है। अब आता है अयोध्या मंगल कि जब ते राम बिहार घर आए, जब ते राम बिहार घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। अयोध्या मंगल। अब आते हैं हमारे अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज। श्री हनुमान जी महाराज के लिए लिखा है मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। यानी कि श्री हनुमान जी महाराज मंगल को जन्मे मंगल ही करते। जिनका परमात्मा, जिनके ऋणी हुए हैं, जिनकी सेवा भाव से ऋणी हुए भगवान, ऐसे श्री हनुमान जी को मेरा बारंबार प्रणाम। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज के दिन मंगलवार को आप सभी ने ये मंगल की कथा श्रवण की। अब आप कहें कि महाराज आपने बता दिया मंगल का अर्थ है, मंगल का अर्थ है आनंद, आनंद का विलोम शब्द नहीं है, परंतु ये जीवन में कैसे आए? जो मैंने अभी कहा है, कथा मंगल, नाम मंगल, संत समाज मंगल, अयोध्या मंगल, वन मंगल, श्री हनुमान जी महाराज मंगल। अब ये मंगल हुए कैसे? विचारणीय बात, ये मंगल हुए कैसे? तो कहते हैं श्री हनुमान जी महाराज ने श्री राम जी के नाम का जप किया। कथा तो मंगल है ही, परमात्मा की कथा मंगल। यदि आप कथा को श्रवण करेंगे तो आपके जीवन में मंगल की प्राप्ति होगी, आनंद आएगा, आपके जीवन में आनंद की अनुभूति होगी। आपने एक बात विचार की होगी कि जितनी देर आप कथा में आते हैं सब भूल जाते हैं, सारे संसार की बातें भूल जाते हैं कि महाराज क्या होना है क्या नहीं होना। और जैसे ही कथा बंद हुई महाराज फिर संसार में लग गए। तो कहते हैं आनंद, कथा में आनंद, परमात्मा का नाम जप में आनंद की अनुभूति होती है। परमात्मा के नाम जप की महिमा, नाम महिमा इतनी है महाराज, ध्रुव संगलान जपे हरे नामो, पावा अचल अनुपम ठानो। जैसे ध्रुव जी ने भाव कुआओ अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दसी दसो। चाहे भाव से लो, चाहे कुभाव से लो, चाहे आलस में लो, चाहे बैर भाव में लो, किसी भी प्रकार से परमात्मा का नाम लेने से वह दसों दिशाओं में मंगल करता है। एक दिशा में नहीं, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि दसों दिशाओं में मंगल, आनंद ही आनंद करता है। ऐसे परमात्मा का नाम लेने से आनंद आता है। संत समाज, संतों का सत्संग करने से, संत दरस से आनंद की अनुभूति होती है। आपने देखा होगा कि कई संत का आश्रम होता है, सिद्ध स्थान होता है, सिद्ध संत होते हैं। आप वहां पर जाएं तो महाराज कहते हैं महाराज वहां पर बहुत आनंद आता है। इतनी शांति हमें कहीं नहीं मिली जितनी उन श्री स्वामी जी के आश्रम में मिली। किसका प्रभाव है? कथा का प्रभाव है, नाम जप का प्रभाव है। इसीलिए बताया गया है संत समाज मंगल। संत दरस करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। सत्संग की महिमा आप सभी श्रवण कर चुके। सत्संग करने से आपको आनंद की प्राप्ति होगी, मंगल की प्राप्ति होगी। अब श्री हनुमान जी महाराज, एक विचारणीय बात, श्री हनुमान जी महाराज जो कि मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगल यानी कि आनंद ही आनंद करने वाले हैं। कहते हैं श्री हनुमान बाहुक में, अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं लोक ते विशोक परलोक ते विशोक। इस संसार से और उस परलोक में, यानी कि उस लोक में भी इस लोक में भी आपको शोक से रहित कर दे, आपको दुख से दूर कर दे। वह क्या है कि लोक ते विशोक परलोक ते विशोक, नाम कली काम तरु केसरी किशोर को। यानी कि श्री हनुमान जी महाराज का नाम कल्प वृक्ष। आप श्री हनुमान जी महाराज की बात छोड़ो, श्री हनुमान चालीसा की बात छोड़ो, केवल श्री हनुमान जी महाराज का नाम लेने से आपके इस संसार में और उस लोक में आपको दुख से, आपको संकट से दूर कर देते हैं। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज। अब आप कहें एक बात आती है, श्री हनुमान जी महाराज दो प्रकार की सिद्धि देते हैं। श्री हनुमान जी महाराज की सिद्धि करने से दोनों लोकों में आपका काम बनता है। आप कहें कि महाराज कैसे? तो विभीषण जी ने श्री हनुमान जी महाराज की शरण ली, श्री हनुमान जी महाराज पर विश्वास रखा। श्री हनुमान जी महाराज ने विभीषण को श्री राम जी से मिलाया तो उन्हें राजपद भी मिला, यानी कि इस संसार में भी उनका नाम हुआ और परमात्मा के परम धाम की भी प्राप्ति हुई। ये बात किसी और के यहाँ पर नहीं मिलती, जो श्री हनुमान जी महाराज के यहाँ पर मिलती है। कौन सी?
कहते हैं श्री हनुमान जी, श्री बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, जिस पर श्री हनुमान जी महाराज की कृपा है, जिस पर श्री हनुमान जी महाराज की महती कृपा है, अनुकंपा है, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से क्या होता है। कहते हैं जाके गति है श्री हनुमान की, गति माने कृपा, जिस पर श्री हनुमान जी महाराज की कृपा है, जाके गति है श्री हनुमान की, ताकि पैज पूज आई यह रेखा कुलिस पसान की। जिस पर श्री हनुमान जी महाराज की कृपा है उसकी बात पूरी हुई है, यह पत्थर की लकीर है, मैं नहीं कह रहा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि जाके गति है श्री हनुमान की, ताकि पैज पूज आई यह रेखा कुलिस पसान की, अघटित घटन सुघटन विघटन ऐसी विरदावल नैयान की। यानी कि अनहोनी को होनी कर दे और होनी को अनहोनी कर दे, ऐसी वृद्धावली, ऐसी प्रतिज्ञा, ऐसा बाना किसी और का नहीं है जैसा श्री हनुमान जी महाराज का है। जो काम श्री हनुमान जी महाराज कर सकते हैं वह काम श्री राम जी भी नहीं कर सकते। यद्यपि वे ब्रह्म, राम ब्रह्म परमार्थ रूप, श्री राम जी परमात्मा है, परंतु जो लिखा है वही कहूंगा कि जाके गति है श्री हनुमान की, ताकि पैज पूज आई यह रेखा कुलिस पसान की, अघटित घटन सुघटन विघटन ऐसी विरदावल नैयान की, सुमिरत संकट सोच विमोचन मूरत मोद निधान की। जिनका स्मरण करने से, इनका स्मरण करने से सारे संकट, सारे शोक अपने आप दूर हो जाते हैं। सुमिरत संकट सोच विमोचन मूरत मोद निधान की, तुलसी हनुमत कृपा विलोकन। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा क्या है, तो उस पर श्री हनुमान जी महाराज की कृपा हो गई, वह क्या है, तुलसी हनुमत कृपा विलोकन खान सकल कल्याण की, जाके गति है श्री हनुमान की। यानी कि जिस पर श्री हनुमान जी महाराज की कृपा है वह सकल कल्याणों की खान है। हनुमत से सर्व सुख कर रही और देवता चित्त न धरई। आपको और देवताओं के पास जाने की आवश्यकता नहीं है और देवताओं को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। जिस और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा में ही सब आ जाते हैं। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा हो जाती है तो शंकर जी, राम जी, लक्ष्मण जी, माता सीता की कृपा अपने आप हो जाती है। ये बिना बुलाए आएंगे यदि श्री हनुमान जी महाराज की कृपा है। इसीलिए श्री हनुमान जी महाराज की कृपा, श्री हनुमान जी महाराज का इस कलयुग में नाम ही कल्प वृक्ष है। श्री हनुमान जी महाराज के नाम की महिमा, श्री प्रभु के ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, रामचरित सतकोट मऊ लिए मैं ये जान। ऐसे प्रभु के नाम की महिमा, प्रभु की कथा की महिमा, संत समाज की महिमा महाराज जितनी कहें उतनी कम है। इसलिए अब ज्यादा व्याख्या न करते हुए मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार बात कह दूं कि आप यदि सत्संग करेंगे, नाम जप करेंगे, परमात्मा की कथा को श्रवण करेंगे तो आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके इस मानव जीवन में आनंद और मंगल हमेशा बना रहेगा। इसीलिए परमात्मा की कथा को श्रवण करिए, परमात्मा के नाम का जप करिए, नाम में विश्वास रखिए और सत्संग करते रहिए। इसी बात को कहते हुए अपनी वाणी को विराम। आइए दो बार परमात्मा के पावन नाम का उच्चारण, उसके बाद पूज्य पाद श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा आप कथा का श्रवण पान करेंगे। आइए दो बार परमात्मा के नाम का उच्चारण। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। बोली श्री हनुमान जी महाराज की
जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राम नाम महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय जय श्री सीता। ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। हाँ, आदरणीय भक्त महानुभाव, अभी आप हमारे बाल व्यास स्वामी कृष्णाभिषेक जी महाराज की मुखार बिंदु से बड़ी ही अद्भुत कथा का शिवलामृत पान कर रहे थे। हमारे बीच में हमारे श्रद्धेय पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय राजर्षि श्री बजरंग शरण जी महाराज, जो कि बालाजी धाम बंथरी जिला भिंड से हमारे बीच में पधारे हैं, मंचस्थ हो चुके हैं। और हमारे आदरणीय तोमर साहब दीवान जी के द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है। बंधुओं, आप सभी महान भाव भी ताली बजा करके महाराज जी का स्वागत करें। और कल आप समस्त महान भावों ने महाराज जी के मुखार बिंदु से बड़ी ही सुंदर शिव पुराण की द्वितीय दिवस की कथा और प्रथम दिवस की कथा का कल आपने अमृत पान किया था। महाराज जी ने कल आपको एक अद्भुत प्रसंग को लेकर के कि श्री शंकर भगवान की जो स्तुति, श्री शंकर भगवान का जो पूजन अर्चन सावन के महीने में ही क्यों, बड़े ही विस्तार से वेद एवं पुराण एवं उपनिषदों का उदाहरण देते हुए आपने बड़ी ही सुंदर कथा का आप सभी को अमृतपान कराया था। और आज श्री शिव पुराण, महाशिव पुराण कथा का आज द्वितीय दिवस है। और पूज्यपाद महाराज जी, जो कि हमारे देश के कोने कोने में धर्म ध्वजा फहराने के लिए तत्पर रहते हैं और उनके कार्यक्रम बड़ी बड़ी जगहों पर होते रहते हैं। आप सभी महान भाव सौभाग्यशाली हैं कि श्री हनुमान जी महाराज के दरबार में आप महाराज जी की मुखार बिंदु से बड़ी ही सुंदर अमृत कथा का आप सभी बंधु पान करेंगे। और अब मैं ज्यादा कथा में व्यवधान न बनते हुए मैं श्रद्धेय महाराज जी से अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं कि महाराज जी अपनी वाणी से हम सभी को भाव विभोर करने की कृपा करें। बोलो गुरु महाराज जी की, बोलो सच्चे दरबार की। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अतुलित बलधाम में शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नामोग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामुधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विद्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरवे नमः। एकोप कृष्णाय कृते प्रणामो दशासुमेधाभृतेन तुल्यं दशासुमेधी पुनरेति जन्मो कृष्ण
प्रणामी न पुनर्भवाय। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। हम 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 सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। हाथी के दांत के खिलौना बने भांत भांत। हाथी के दांत के खिलौना बने भांत भांत। मृगा की खाल तपसिन के मन भाई है। बाघ की खाल को कई भावते हैं योगी जन। और गैड़ा की खाल राजा रावण मन भाई है। कहे कभी दयाराम कि भगवान के भजन बिना जा मानव की खाल कछु काम नहीं आई है। बोलो अयोध्यानाथ की श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आज मंगलवार का दिन है। अधिकांश लोग श्री हनुमान जी महाराज का दिन मानते हैं मंगलवार शनिवार। हनुमान जी महाराज के 7 दिन हैं। पहले हम शंका का निवारण कर दें। अभी आप सुन रहे थे लोक ते विशोक परलोक ते विशोक नाम कली काम तरु केसरी किशोर को। श्री हनुमान जी महाराज का नाम संसार में दुख से छुड़ाने वाला, सुख देने वाला और परलोक में सुख देने वाला श्री हनुमान जी महाराज का नाम है। लेकिन समस्या ये है, अधिकांश लोग कहते प्रात ले जो नामो हमारा। महाराज सवेरे सवेरे हनुमान जी राम जी की सेवा में रहते हैं, सवेरे सवेरे उनका नाम नहीं लेना चाहिए। तमाम व्याख्याएं हो रही हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक चौपाई का अर्थ करने के लिए 6 शास्त्र 18 पुराण 4 वेद सब शास्त्रों को रस। इसीलिए तो हमारे समाज में बड़ी विडंबना है। कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा है। लोक ते विशोक परलोक ते विशोक नाम कलिकाम तरु केसरी किशोर को। ये हनुमान बाहुक में बाबा तुलसीदास जी लिख रहे। 40 की सुंदरकांड की बात छोड़ो। लोक ते विशोक परलोक ते विशोक नाम कलिकाम तरु केसरी किशोर को। श्री हनुमान जी महाराज का नाम ही कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष का मतलब होता है आप उसके नीचे पहुंच जाएं, जो इच्छा करें, जो कल्पना करें, जो मनोरथ करें वो आपका पूरा होगा। वो घर घर जगह जगह देश में राम जी के मंदिरों से 10 गुनी संख्या है हमारे हनुमान जी महाराज। लेकिन बात ये कहना चाहते हैं कि बाबा तुलसीदास जी तो लिख रहे कि श्री हनुमान जी महाराज का नाम वो ही हमें संकट से दूर करा सकता है। संकट, क्लेश, दुख एक ही शब्द है, पर्यायवाची शब्द है। आज समस्या श्रोता महान भाव 3 प्रकार का संकट विश्व में छाया हुआ है। नंबर 1 होता है विश्व संकट। नाम नहीं लेना चाहता उसका, सब लोग जानते। मैं निवेदन करना चाहूंगा, बड़ी सावधानी से कथा सुनना। हनुमान जी का नाम ही कल्प वृक्ष है, नाम ही संकट से छुड़ाने वाला है। लेकिन उसकी बात छोड़ो, प्रात ले जो नाम हमारा। अब आपको पद्म पुराण में चलना पड़ेगा। आप कहेंगे महाराज हनुमान बाहुक में बाबा तुलसीदास जी ने लिख दिया होगा,
तो पद्म पुराण में वेद व्यास जी कहते हैं 5 नाम लेने से घोर संकट दूर होता है। माता बहने ध्यान से सुनना, ये नगद कथा है। हाँ, आप प्रयास करना, अगर संकट दूर नहीं हो मोबाइल पे बात करना। महाराज व्यास गद्दी से झूठ बोल गए। मैं निवेदन करना चाहूंगा श्रोता महान भाव, संकट दूर नहीं हो रहा, हर व्यक्ति समस्या से जूझ रहा है। हर व्यक्ति के साथ पास में कोई ना कोई समस्या है। गरीब आदमी की समस्या भूख लगे तब क्या खाएं, गरीब आदमी की समस्या है भूख लगे तब क्या खाएं। वो अमीर आदमी की समस्या है क्या खाएं तब भूख लगे। कौन सा टेबलेट कौन सा चूरन खाएं। महाराज डायबिटीज है, फीकी शक्कर, बुरा मत मानना। हाँ, हर आदमी समस्या से जूझ रहा है। गरीब आदमी की समस्या भूख लगे तब क्या खाएं, अमीर आदमी की समस्या क्या खाएं तब भूख लगे। गरीब आदमी की समस्या है क्या पहने, एक कुर्ता नहीं बेचारे लोहे पीटा पे, वो समस्या से जूझ रहा आज क्या पहने। वो अमीर आदमी समस्या से जूझ रहा आज कौन सा पहने, हाफ पहने के लाल पहने के प्रेस वाला पहने के नीला पहने, समस्या से वो भी जूझ रहा। श्रोता महान भाव, अमीर आदमी की समस्या आज क्या पहने और जो है अमीर आदमी की समस्या कौन सा पहने। नौजवान साथियों की समस्या है क्या करें महाराज, समय नहीं मिलता। वो हमारे बुजुर्गों की समस्या है क्या करें, समय नहीं कटता। समस्या से हर व्यक्ति जूझ रहा है। श्रोता महान भाव, गरीब से गरीब व्यक्ति के पास में सोफा सेट है, डिनर सेट है, मोबाइल सेट है, कूलर सेट है, लेकिन मंडप सेट जरूर मिलेगा। कारण क्या है, कहीं ना कहीं चूक रहे। कथाओं का कोई संकट तो हनुमान छोड़ा बे। 3 प्रकार का संकट होता है पूरे विश्व की। मैं आज कथा कह रहा हूं, हनुमान जी महाराज के प्रांगण में मंगलवार के दिन प्रैक्टिकल करना, लाभ ना हो तो फोन लगाना। मैं निवेदन करना चाहता हूं, लेकिन उस बात को वेद व्यास जी लिख रहे, मैं नहीं लिख रहा। वेद व्यास जी पद्म पुराण में लिख रहे हैं 5 नाम लेने से घोर संकट दूर होता है। काय को झमेले में पड़े अपन लोग। हाँ, 5 नाम ले लो, एक ही नाम ले लो। 5 नाम, उसमें से हनुमान जी महाराज का नाम है हरम, हरिम, हरिश्चंदम, हनुमंतम, हलायुधम, पंचकम वै स्मरे नित्यम घोर संकट नाशनम। 5 नाम लेने से घोर संकट। कौन कौन, हरम शंकर भगवान जिनकी कथा चल रही, शंकर भगवान। हरम हरि विष्णु भगवान, समझ लो। हरम हरिम हरिश्चंदम और श्री हनुमंतम, हलायुधम माने बलराम। 5 नाम लेने से घोर संकट दूर होता है। मैं वो अर्थ काट रहा हूं, प्रात ले जो नाम हमारा। हनुमान जी महाराज सेवा में रहते, सवेरे सवेरे नाम नहीं लेने चाहिए। हम जो आहारा नहीं मिले, भोजन नहीं मिले या और कोई न मिले, मैं निवेदन करना चाहूंगा वेद व्यास जी ने हरम हरिम हरिश्चंदम हनुमंतम हलायुधम पंचकम वै स्मरे नित्यम घोर संकट नाशा। घोर दूसरा श्लोक है पद्म पुराण का, उसमें 4 नाम बदल गए। वेद व्यास जी ने 4 नाम काटे, लेकिन हनुमान जी का नहीं काट पाया। दूसरा श्लोक है राम लक्ष्मण। हाँ, राम जी लक्ष्मण जी, राम लक्ष्मण सीता सुग्रीवो श्री हनुमान कपि। सुग्रीव का आ गया इसमें। हाँ, राम लक्ष्मण सीता सुग्रीवो श्री हनुमान कपि पच्चैतान स्मृते नित्यम घोर संकट नाशनम। 5 नाम लेने से घोर संकट दूर होता है। और संकट आज हर आदमी संकट से जूझ रहा, इसलिए संकट की बात सुनो आप। क्लेश दूर हो, संकट दूर हो, काम चकाचक हो, लोक में और परलोक में। वो हम जो है उस कल वृक्ष के नीचे। इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने लिखा लोक ते विशोक। अगर 4 नाम याद न रहे, आज मेरा साहित्य मिलेगा यहाँ प्रेस खर्चे में। केवल धंधे के लिए नहीं है, जो बातें आप लोग नहीं जानते वो मैंने संतों के सानिध्य में गुरु महाराज की कृपा से उसमें संकलित की हैं। 4 प्रकार की पुस्तकें हैं, अगर आप लेना चाहें आरती के बाद में हमारे मंच पर उपलब्ध है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, इसलिए हनुमान जी महाराज। नंबर 2, अधिकांश लोग कहते महाराज माताएं बहनें हनुमान जी की पूजा न करें। अधिकांश लोग, हाँ यहाँ भी कहते, दिल्ली में भी और गांव में भी ये प्रथा है, हनुमान जी की जो है पूजा माँ बहन बेटियां न करें, ये ठीक है। अब हम लोगों ने आपको भ्रमित किया कि माताएं बहनें पूजा कर हैं तो संकट आए नहीं, तो हम पत्रा दिखे हैं नहीं, हाथ दिखे हैं नहीं, हमारा धंधा चौपट हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने समाज को वो बात देने का प्रयास किया, महाराज जो है हाथ देखो, संकट है, क्लेश है। मैं निवेदन करना चाहूंगा श्रोता महान भाव, इस हाथ दिखाने से, कुंडली दिखाने से कोई मतलब हासिल नहीं होगा।
हम लोग जो बात योग समझने योग्य है उसको समझ नहीं रहे, और जो समझने योग्य नहीं है उसके पीछे पड़े। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अधिकांश जो है राशि फल आता है कुंडली में या अखबार में, फलानी राशि फलानी राशि फलानी राशि। अगर राशि का फल ही होता तो राशि तो भाई राम जी की, भाई रावण की, भाई सीता की, भाई सुपनखा की, भाई कृष्ण की, भाई कंस की, भाई जटायु की, भाई जयंत की, मुलायम की, भाई मायावती की, सोनिया की, भाई जो है मुलायम की। मैं निवेदन करना चाहता हूं मनमोहन की, भाई मोदी की। राशि तो एक ही है। हाँ, इसलिए राशि के झमेले में पड़ना, हम लोग उसके पीछे पड़े। भरा कुंडली मिला दूं, लड़की लड़के की कुंडली मिलाना हमारे यहाँ बायलॉज नहीं है। हाँ, लड़की लड़के की शादी करने में कुंडली मिले चाहे न मिले। राम जी के 4 विवाह हुए, कुंडली मिलाई गई हो तो बताना। लक्ष्मण जी की उर्मिला से देखी हो, बस जी ने 18 गुण में रहे, 27 में रहे कि 22 में रहे। जो बात हमारे शास्त्रों में पुराणों में लिखी हुई है उसको हम नहीं मानते। मैं निवेदन करना चाहता, अधिकांश झमेले में यहां मैंने प्रत्यक्ष उदाहरण देखा। बहुत साल पहले आया था, माताएं बहनें भी शुद्ध अवस्था में अगर संकट से दूर होना है, 3 प्रकार का संकट होता है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, 3 प्रकार का संकट। और आज हमारे देश में, विश्व में 3 प्रकार का संकट है। नंबर 1 विश्व संकट, आप लोग जान रहे, चाहे अमेरिका हो चाहे रूस हो, पट्टी बांधो, 2 गज की दूरी करो, हाँ आपस में दूर रहो। ये संकट पूरे विश्व का संकट है श्रोता महानुभाव। नंबर 1 विश्व संकट, देश संकट सबके ऊपर। दूसरा होता है प्राण संकट। सावधानी से सुनना, महाराज क्या करें प्राण संकट में। हाँ, प्राण संकट। नंबर 3 है धर्म संकट। महाराज क्या करें धर्म संकट में फंसी। हाँ, अधिकांश लोग कहते महाराज क्या करें ऐसे धर्म संकट में पड़ गए। 3 प्रकार का संकट है। मां बहन बेटियों ध्यान से सुनो। बाबा तुलसीदास जी ने संकेत दिया, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, 3 प्रकार का संकट। और श्री हनुमान जी चालीसा की रचना बाबा तुलसीदास जी महाराज ने 12 ग्रंथ से भी ज्यादा लिखे हैं, लेकिन सबसे पहले श्री हनुमान जी के चालीसा की रचना की। सबसे पहले श्री हनुमान जी महाराज के चालीसा की रचना बाबा तुलसीदास जी ने की है। बाबा तुलसीदास जी के ऊपर 5-5 मौतें जिनके परिवार में हुई। मीराबाई कलयुग में 5-5 मौतें जिनके घर में हुई, मीराबाई के में सब लोग जानते। पिता की जो है मौत हुई, ससुर की मौत हुई, 5-5 मौतें हुई, लेकिन आती रही आपदा पे आपदा। मीराबाई आती रही आपदा पे आपदा, पर डिगी न वह चरण कमल की अनुरागनी बनी रही। पाके राज वैभव भी भाव से विरक्त रही, होके परिपक्व भूर भागनी बनी रही। यद्यपि कहानी पति कुल में कलंकनी, पर विश्वपति सम्मुख वह अदाग्नि बनी रही। यद्यपि कहानी पतकुल में कलंकनी, लेकिन विश्वपति सम्मुख वह अदाग्नि बनी रही। हो गई थी शादी के पहले ही मीरा बधू, अरे हो गई थी शादी के पहले ही बधू, इसीलिए विधवा हो करके भी सुहागनी बनी रही। विधवा हो करके भी सुहागिन। 5-5 संकट श्रोता महान भाव। मैं निवेदन करना, सब लोग जानते कथा मीराबाई। मंदिर में जाना बंद करा दिया, घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, पूजा पाठ करना बंद कर दिया। मीराबाई ने कहा कोई बात नहीं, हर व्यक्ति का इष्ट परमात्मा हर व्यक्ति के पास में है। नोट करिए आप लोग, मीराबाई के कथा से ये प्राप्त होता है। मीराबाई ने कहा कोई बात नहीं, मंदिर में नहीं जाए कोई बात नहीं। बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, तेरा साईं तुझो में, तेरा मालिक
ईश्वर परमात्मा तेरा साईं तुझ में और सूझत नैया अंध और तुलसी जा संसार को भव मोतिया बिंद। हर दिल के आईने में है तस्वीर यार की, हर दिल के आईने में है तस्वीर यार की। जब चाहा गर्दन झुकाई देख ली, कौन कहता है मुलाकात नहीं होती, लेकिन रोज मिलते हैं पर बात नहीं होती। मैं निवेदन कर रहा था, मीराबाई ने इसी सूत्र का प्रयोग किया, हो के तन्मय न जाने दो मंदिर में पूजा न करने दो, परेशानी पैदा कर दी। हो के तन्मय काली पुतली के मध्यमा अखिलेश अलख ललाम देख लेती थी। हो के तन्मय काली पुतली के मध्यमा अखिलेश अलख ललाम देख लेती थी। द्वितीया के चंद्रमा में अरे अमा का आभूषण चीर, अद्वितीया का दृश्य द्विती धाम देख लेती थी। राई माने सरसों, राई में सुमेर को और सुमेरु में राई जान, और रोम रोम में रमा वह राम देख लेती थी। न जाने कौन सा ममीरा, न जाने कौन सा काजल लगाई हुई मीरा थी, कि नेत्र बंद करके भी घनश्याम देख लेती। नेत्र बंद करके भी घनश्याम दे। उल्फत रसे में जिस दिन सच्चा सुरूर होगा, परमात्मा उसी दिन हाजिर जरूर होगा। ना वो निराकार है, ना वो साकार है, भक्त की याद पर वो तदाकार है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हनुमान जी के पिताजी हैं पवन। हमारे हनुमान जी सबके पास में, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, माँ हो, चाहे बेटियां हो, माँ बहन बेटियां भी शुद्ध अवस्था में हनुमान जी की उपासना, हनुमान जी की पूजा, सुंदरकांड का पाठ, चालीसा का पाठ कर सकती हैं। आप कहें कहां लिखा? यह सतबार, चालीसा की सुनो, यह सतबार पाठ कर कोई, XYZ, चाहे हर जन करे, चाहे पंडित पढ़े, चाहे बाबा पढ़े, चाहे लड़का पढ़े, चाहे बिटियां पढ़े, चाहे पेंट वाले पढ़े, चाहे सोफा सेट वाले पढ़े, सबके लिए हाँ शब्दों पर ध्यान देना। जो यह बैंक बैलेंस आपको करना होगा, मेन बात यह है। हम लोगों के भरोसे, परमात्मा के भरोसे रहो, काम नहीं चलेगा। ATM बनवा लो 4-5 और जाओ दिल्ली में लगाओ, वहां में तुम्हारे खाते में है नहीं पैसा का निकल रहो थे, आओ पैसा निकलने वाला नहीं है। श्रोता महान भाव, बुरा मत लग जाए तो लग जाए, आपको बैंक बैलेंस करवाना पड़ेगा। हम लोग केवल आपको निकलवा सकते, हाँ अगर आपका बैंक बैलेंस है तो हम लोग आपको कथा सुना करके, वो रास्ता बता करके आपका निकलवा सकते हैं। हम मेन चीज है ये है श्रोता महान भाव। इसलिए माताएं बहनें भी शुद्ध अवस्था में हनुमान जी की उपासना कर सकती हैं। चालीसा में 2-3 चौपाई हैं। जो यह पढ़े, जो यह पढ़े, जो यह पढ़े हनुमान जी चालीसा, हो ये सिद्धि साखी गौरी सा। सबसे मेन पॉइंट आप लोग ध्यान दें, चालीसा की सबसे बड़ी विशेषता, ये बात रामायण में नहीं है, गीतावली में नहीं है, किसी भी संत के साहित्य में नहीं है, जो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। हाँ, हमारी जो यहाँ की आयोजिका हैं आदरणीय अशोक भैया के धर्म पत्नी, उन्हें फोन लगाओ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी, चालीसा लगा हुआ उसमें। हाँ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी, तो लोग को रामदूत, उसी का काम है, काम चकाचक आपके यहाँ। मैं निवेदन करना चाहूंगा, चालीसा की मैं विशेषता जानता हूँ 14, लेकिन पूरी नहीं कहूंगा। नंबर 1, चालीसा की सबसे पहली विशेषता है, बाबा तुलसीदास जी ने रामायण में भी नहीं लिखाई। हाँ, जो यह पढ़े हनुमान जी चालीसा, हो ये सिद्धि, बगैर गवाही के काम चलने वाला नहीं है। शिव पुराण की कथा हो रही, बाबा तुलसीदास जी ने जब पहले, आजकल भी सुप्रीम कोर्ट है आपके दिल्ली में, तो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सेशन कोई भी कोर्ट हो, तो पहले गंगा जली उठवाई जाती। हाँ, के जो है कुरान पे, रामायण पे गंगा जली, अपन भी कहते गंगा जली उठाओ,
तो बाबा तुलसीदास जी ने गवाही किसको बनाया? शंकर जी के सिर में जटाओं में है गंगा। इसलिए बाबा तुलसीदास जी बहुत बड़ी बात लिख रहे हैं, जो ये पढ़े श्री हनुमान जी चालीसा हो ये सिद्धि साखी गौरीशा। भगवान शंकर साक्षी हैं, गवाही है जो मैं झूठ लिख रहा हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं 3 प्रकार का संकट, और पूरे चालीसा में केवल 3 ही बार संकट शब्द आया है। विस्तृत व्याख्या 3 दिन में भी नहीं होगी। 3 प्रकार का संकट, धर्म संकट, प्राण संकट, देश या विश्व संकट, दैहिक दैविक भौतिक तापा। बाबा तुलसीदास जी ने संकट से, क्लेश से, दुख से, आफत से छुड़ाने के लिए 3 बार संकट शब्द का प्रयोग श्री हनुमान जी चालीसा में किया। संकट थे हनुमान छुड़ावे, संकट कटे मिटे सब। चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे घुटने दर्द हो, चाहे कोरोना को बाप चलो आवे। मैं निवेदन करना चाहता हूं श्रोता महान भाव, संकट कटे मिटे सब पीरा, और जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। नंबर 3, पवन तनय संकट हरण। 3 बार संकट शब्द का प्रयोग आया। अपन लोगों के ऊपर एक ही संकट होगा, किसी किसी के ऊपर 2 हो सकते हैं, लेकिन 3 संकट पार ब्रह्म परमात्मा जगत नियंता जगताधार अखिल कोट ब्रह्मांड राम जी के ऊपर तीनों संकट इकट्ठे आए। तीनों संकट इकट्ठे आए। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं बड़ी सावधानी से। मैं कह चुका हूं, जो यह पढ़े XYZ, कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी पाठ कर सकता है, माताएं बहनें भी कर सकती हैं। हमारे श्री हनुमान जी ने कल मैंने संकेत दिया था, हमारे भिंड जिले में ग्वालियर संभाग में कहीं भी फोन लगाना और पूछ देना डॉक्टर हनुमान जी पे जाना है। किसी का फोन नंबर हो ग्वालियर संभाग में, इटावा संभाग में, आप पूछना मोबाइल से आज शाम को कि भिंड जिले में डॉक्टर हनुमान जी हैं। कोई भी मर्ज हो, आज मंगलवार को वहां 10,000 जनता पहुंची होगी, कम से कम 10,000, झूठ नहीं बोल रहा। हाँ, वो हनुमान जी से बड़े डॉक्टर कोई है ही नहीं। हाँ, इसलिए उनका नाम ही है डॉक्टर हनुमान। केवल इतना कहना फोन पे कि हमें डॉक्टर हनुमान जी के दर्शन करना है। सोई ग्वालियर हो, चाहे इटावा हो, चाहे भिंड हो, चाहे मुरैना हो, 4-5 जिले में आप पूछ देना फोन से कि वहां जाना है। मैं निवेदन कर रहा था सत्य घटना, हनुमान जी महाराज ने 2 जगह सखी रूप धारण किया है। दूसरा प्रमाण, ददरुआ धाम में जो डॉक्टर हनुमान जी महाराज हैं वो सखी वेश में है। हाँ, कहना मैं ये चाहता हूं, प्रमाण देना चाहता हूं, वो सखी वेश में बैठे हैं वहां। इसका मतलब है माताएं बहनें भी हनुमान जी की उपासना कर सकते। और मैं ना भी कहूं श्रोता महान भाव, तो हमारे यहाँ एक लोकगीत है। पहले माताएं बहनें शादियां होती थी, यहाँ भी ग्रामीण लोग हैं, हमारे तोमर साहब भी ग्रामीण ही अपन लोग हैं। तो गांव में जब शादियां होती थी या सिटी में, तो माताएं बहनें सबसे पहले 2-4 दिन पहले पूड़ी पकवान जैसे उन्होंने बनाए। विवाह शादी आ गई लड़की की या लड़के की, सबसे पहले हनुमान जी की वंदना करती थी। मेरे हनुमत बब्बा ऐसे गरजत हैं जैसे के इंद्र अखाड़े, पवन के हनुमत हैं रखवारे। आंधी पानी बंद करत हैं सुबिगरे काज संहारे, पवन के हनुमत हैं रखवारे। एक वेद के मंत्र का ये अर्थ है। एक वेद का जो मंत्र है उसका अर्थ मैं आपको बता रहा हूं लोकगीत में। हाँ, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, 3 प्रकार का संकट पार ब्रह्म परमात्मा जगत नियंता जगताधार खिलकोट ब्रह्मा ने राम जी के ऊपर, धर्म संकट, प्राण संकट, विश्व संकट एक बार आ गए। आप कहें पहुंच लिए डायरेक्ट। मेघनाथ ने लक्ष्मण जी के शक्ति मारी, कथा सब लोग जानते हैं। लक्ष्मण जी मरणासन स्थिति में पार ब्रह्म परमात्मा की गोद में, वेद ने मना कर दिया। सुखेन वेद आया, वेद ने कहा कि लक्ष्मण जी बच नहीं सकते,
बोले क्यों? कि अति शक्ति से मूर्छा आई है। अरे सब प्राण संकट, शक्ति से मूर्छा आई है, अब स्वामी कोई आस नहीं। डॉक्टर मना कर दे अमेरिका का, लेकिन नोट करिए श्रोता महानुभाव, हनुमान जी से जगत जिसका ऋणिया है उसे भगवान कहते हैं। जगत जिसका ऋणिया है उसे भगवान कहते हैं, और भगवान भी जिनका ऋणिया है उन्हें हनुमान कहते हैं। भगवान भी जिनका ऋणिया है उन्हें हनुमान कहते हैं। करे बढ़ चढ़ के जो बातें उसे अभिमान कहते हैं, और अहम जड़ से मिटा दे जो उन्हें हनुमान कहते हैं। फंसा दे मोह माया में उसे अज्ञान कहते हैं, वो जला दे ज्ञान का दीपक उन्हें हनुमान कहते हैं। छुड़ा दे साथ प्रीतम का, छुड़ा दे साथ प्रीतम का उसे हैवान कहते हैं। वो मिला दे बिछुड़े स्वामी को उन्हें हनुमान। मैं निवेदन करना चाहूंगा, 3 प्रकार का संकट वेद ने इनकार कर दिया। लक्ष्मण की बचने की संभावना नहीं है। पूरी सेना रो रही, राम जी रो रहे, जय हूं अवध, जय हूं अवध, अरे कौन मुख लाई, ओ नारी हे तू निज भाई गमाई। 3 प्राण संकट। धर्म संकट क्या है? वेद ने कहा महाराज बचने की संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शक्ति से मूर्छा आई है, अब स्वामी कोई आस नहीं। वो द्रोण पर्वती संजीवन इस समय हमारे पास नहीं। अत्यंत दूर प्रभु औषधि वै, आसक्ति नहीं रात ही में। संजीवन उसको कहते हैं ज्वाला की भांति चमकती है, और यदि नहीं सुबह तक आई वै तो जान नहीं बच सकती है। विश्व संकट। आप कहेंगे विश्व संकट इसमें क्या है? तो जगमहु सखा निशाचर जेते, और लक्ष्मण हने निम भिगल। लक्ष्मण के दुनिया के संसार के विश्व के राक्षसों को एक पल में समाप्त करने की सामर्थ्य रखने वाले लक्ष्मण, रावण नहीं मरा। ये विश्व संकट है। दुज भोजन मखोम सराधा, सब में जाए करो तुम बाधा। विश्व संकट है। नंबर 2 प्राण संकट है। नंबर 3 धर्म संकट। सुने, वेद ने कहा महाराज वैसे मैं उपचार तो कर सकता हूं, लेकिन समस्या एक है, मैं धर्म संकट में हूं। राम जी ने कहा धर्म संकट क्या है? वेद कहता है मैं वैद्य दशानन के दल का किस समय किस तरह आपका काम करूं। अनुचित होगा यदि बैरी के भाई को मैं आराम करूं, जब बात धर्म अधर्म की हो। वेद ने कहा महाराज मैं रावण का वेतन भोगी वेद हूं, और रावण के पुत्र के द्वारा शक्ति लगी हुई है। आप जो है बताएं, अगर मैं लक्ष्मण जी का उपचार करता भी हूं तो अधर्म होगा कि नहीं होगा? राम जी के आंखों में आंसू आ गए। राम जी ने कहा जब बात धर्म अधर्म की हो, जब बात धर्म अधर्म की हो, उस समय क्या किया जाए मैं नहीं आज्ञा दूंगा। इस समय अधर्म किया जाए, धर्म हेतु निज राज गया, धर्म हेतु पितु मरण हुआ, धर्म हेतु सिया हरण हुआ। धर्म के पीछे यदि लक्ष्मण प्राण छोड़ता है, भले प्राण चले जाएं, लेकिन वेद में ये नहीं कहूंगा कि आप अधर्म करें। धर्म संकट में राम जी, श्रोता महान भाव, प्राण संकट में राम जी, विश्व संकट में राम जी, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज खड़े हुए। बाबा तुलसीदास जी महाराज गीतावली रामायण में लिख रहे हैं। ये गीतावली बाबा तुलसीदास जी का साहित्य बोल रहा है। श्री हनुमान जी ने राम जी से कहा प्रभु आपके ऊपर 3 प्रकार का संकट है। संकट मोचन और किसी को नहीं कहा गया। नोट करिए, बुरा मत मानना अगर आपके इष्ट कृष्ण भगवान हो, अगर आपके इष्ट राम जी हो। नगद कथा है, जो लिखा वो कहूंगा। और देवता चित्त न धरई, वो हनुमत से सर्व सुख। बोलो अगर जो है संकट ते हनुमान छुड़ावे। नंबर 1
और भगवान और देवता आपको बचा सकते हैं लेकिन छुड़ा नहीं सकते। सावधानी, शंका हो तो पूछ लेना 11 बजे से 12 बजे तक हमारे मिलने का समय है। मंदिर में रुका हुआ हूं दोपहर को 11 बजे से 12 बजे तक। मैं निवेदन करना चाहूंगा, और भगवान और देवता आपको बचा सकते हैं लेकिन छुड़ा नहीं सकते। बचाने में छुड़ाने में आकाश पाताल का अंतर है। हाँ, बचाने में और छुड़ाने में आकाश पाताल का अंतर है। सरल भाषा में किसी का लड़का थाने में चला जाए, आप किसी नेता किसी अच्छे पुरुष से कहो, वो कह देगा कि अभी हम फोन किए देते, बच्चा तुम्हारा बच जाएगा, केस नहीं लगेगा। कोई गारंटी नहीं है फोन लगा के नहीं लगा, टीआई साहब ने सुना के नहीं सुना। और जो व्यक्ति कहे चलो हम छुड़ा रहे तुम्हारी बच्ची को, तो छुड़ाने के लिए उस सज्जन को थाने में जाना पड़ेगा। हाँ, हम तुम्हारे बच्चे को छुड़ा रहे हैं। तो छुड़ाने में बचाने में आकाश पाताल का अंतर। और हमें राम जी, शंकर जी, विष्णु भगवान ये बचा सकते हैं लेकिन छुड़ा नहीं सकते। नोट करो, नगद कथा हनुमान जी महाराज सामने बैठे पर काय को डर। मैं निवेदन करना चाहता हूं श्रोता महानुभाव, हाँ बड़ी सावधानी से सुने। संकट पड़ा राम जी के ऊपर, एक और सुन ही लीजिए। अब संकट पड़ा, पाताल लोक में अहरावण हर ले गया। अब कथा मैंने कहना इसलिए बंद कर, सबको रट गई। सुन सुन के टीवी पे हड़ गाओ आदमी, कहाँ तक सुने, कहीं से कितने हमारे चैनल भैया बड़े जो है सहयोग कर बोले महाराज आपकी कथा रात भर सो ही नहीं पाए। हाँ, कि आपके कौन बाबा बोल रहे, कहाँ से आएगा बगैर मुझे बाहर दुपट्टा डाल के, उसका न फोन नंबर तुमने लिखा उसमें, न जो है उसका वो लिखा, और महाराज परेशान है हम। मैं निवेदन करना चाहता हूँ श्रोता महान भाव, बहुत अच्छी, इससे भी बड़ा संकट, प्राण संकट राम जी लक्ष्मण जी के ऊपर इकट्ठा। पाताल लोक में अहरावण लंका के प्रांगण से हरण कर ले गया, कथा सब लोग जानते हैं। अहरावण ने कहा एक काम करो राम जी से, अंतिम समय है, हमारी तलवार तुम्हारी गर्दन पर पहुंच रही है। अब जिस किसी को अगर तुम्हें याद करना हो, सुमरन करना हो, जो कुछ खाना हो खा लीजिए, 1-2 मिनट में आपकी बलि दी जा रही है, इसलिए आप याद कर लो। राम जी से अहरावण कह रहा है कि अब इससे भारी संकट और क्या होगा। सीता जी लंका के अंदर, पिताश्री स्वर्ग में, और राम जी पाताल लोक में, उनके गर्दन पर तलवार, लक्ष्मण जी के गर्दन पर तलवार। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज राम जी ने कहा सकल जगत जप नाम हमारा, पूरा विश्व लक्ष्मण मुझे संकट में याद करते, हे राम हे राम। लेकिन आज ये अहरावण हम ही से कह रहा तुम याद करो। वो भारी संकट है, अपने पास तलवार नहीं है, धनुष नहीं है, ये सोते हुए उठा ले गया था विभीषण का रूप बना करके, इसलिए राम जी ने कहा युद्ध भी नहीं कर सकते, संकट भारी है, इसके पास में पूरी व्यवस्था है। फंस गए संकट में, प्राण संकट में है, धर्म संकट में है। सीता जी को रावण की दारता से मैं छुटकारा नहीं दिला पाया, जबकि पत्नी की रक्षा करना पति का परम धर्म है। धर्म संकट है, प्राण संकट है, विश्व संकट है। आज लक्ष्मण के जो है प्राण छोड़ने के बाद में जैसे का तैसा विश्व में संकट बना रहेगा। रावण का अत्याचार, पापाचार, व्यभिचार, दुर्भोजन, मखोम, सरादा, 3 संकट इकट्ठे पाताल लोक में। राम जी कह रहे कि सकल जगत जप नाम हमारा। लक्ष्मण जी ने कहा दादा है कोई ऐसा जो इस समय संकट से छुड़ा ले, क्योंकि ये बचाने से काम नहीं चलेगा। काऊ को बुलाओ, बकहो सुने, रात को समय सोए रहा हो, फोन न सुन पावे कोई देवता, कोई परमात्मा, कोई सोए रहे हूं मैं। और राम जी ने, लक्ष्मण जी ने कहा दादा है कोई ऐसा संकट से दूर जो है कर सके। ए बंबई छापा ज्वाला प्रसाद रामायण की चौपाइयां हैं जो मैं कह रहा हूं। हाँ, वो राम जी बोले यही अवसर, यही अवसर सुमरिए हनुमाना, जो सुमरत हनुमत बलबीरा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हनुमान जी के सुमरन में, हनुमान जी के याद करने में कितनी बड़ी दम है। ये राम जी कह रहे हैं कि यही अवसर सुमरिए हनुमाना, ओ आए हाय तुरंत। हनुमान जी के अलावा कोई हमें
अब छोड़ा नहीं सकता। शंकर भगवान नहीं छोड़ा सकत, कृष्ण भगवान भी नहीं छोड़ा सकत, विष्णु भगवान भी नहीं छोड़ा सकत, गणेश जी और पठान बाबा भी नहीं छोड़ा सकत। लक्ष्मण जी बोले जी काहे, शंकर जी तो बहुत, शंकर जी के अवतार ही नहीं। आप कहें कि ऐसी कथा में आप शिवपुराण की कथा चल रही, साक्षात शंकर भगवान हनुमान जी महाराज। पहले जी सुनो, हाँ शंका दूर कर दें आपकी। बाबा तुलसीदास जी दोहावली रामायण में लिख रहे, ये बाबा तुलसीदास जी बोल रहे हैं, जय स्नेह रति राम सो, जय स्नेह रति राम सो, सोई आदर सुजान, और रुद्र देह तजने बस, शंकर भय हनुमान। हाँ, रुद्र देह तजने बस, शंकर भय हनुमान। नंबर 2, जान राम सेवा सरिस, और समुझ कर भी अनुमान, और पुरखाते सेवक भये, और हरते भय हनुमान, सियावर रामचंद्र की जय। लेकिन हनुमान जी में और शंकर जी में अंतर क्या है? लक्ष्मण जी ने कहा भोले बाबा को याद कर ले, दुर्गा मैया, काली मैया, हाँ विश्व संकट दूर करने वाली, वो भी हमारे पीछे बैठी, काली मैया की भी बात करते हैं। हाँ, राम जी बोले कि इन लोगों के पास, इन भगवान के पास एक समस्या है, वो केवल बचा सकते हैं। कहो 4 दिना में बचा में, घंटा 2 घंटा में आए पामे, 4 घंटा में आए पामे। अगर अपन ने शंकर जी को याद करो, करालम महाकाल कालम कृपालम, रात को समय है, शंकर जी को ढूंढो ना दिया, कहीं चरवे को चलो गो होए, तो शंकर भगवान का पैदल आए रहे। जी है नगद कथा। पार्वती जी का वाहन है शेर, शेर चलो गो शिकार करवे को, तो पार्वती जी पैदल चलने वाली नहीं है। विष्णु भगवान का है गरुण, और गरुण जी कहूँ छुट्टी पे चले गए तो जो है वो नहीं आ सकते। और गणेश भगवान तो चुखरा है, को 6 महीना में आए पामे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हनुमान जी को कोई वाहन की आवश्यकता नहीं। आप लोगों के पास में भी गाड़ियां होती हैं, कभी कभी गाड़ी वाले को जब छुट्टी लेगा ड्राइवर, तो जब काम होगा तभी लेगा, ईमानदारी की। हम फंस गए चक्कर में। दूसरी गाड़ी के पाठक जी हमारे साथ में हैं, बेचारे अस्पताल की गाड़ी चलाते हैं। हमने की पाठक जी ड्राइवर तो चलो गो 4 दिना की कह के 18 दिन हो गो लौटे के नहीं आओ, तो चलो हम लेवा चल रहे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, नंबर 1 ड्राइवर की आवश्यकता, नंबर 2 वाहन की आवश्यकता। राम जी ने कहा लक्ष्मण, हनुमान जी को किसी की आवश्यकता नहीं है। मनोज बम्बा रुतुल बेगम जितेंद्रिय बुद्धिमताम वरिष्ठम, मन से भी जिनकी गति है, न वाहन की आवश्यकता न ड्राइवर की आवश्यकता। इसलिए यही अवसर सुमरी हनुमाना, वो आए हैं तुरंत। हाँ, ये नहीं कि 2 मिनट 4, यहाँ तो सेकंड को खेल है, तलवार लगी हुई है जो है गर्दन पे, 1-8 मिनट का समय है। इसलिए हनुमान जी से जल्दी कोई आ नहीं सकता। आप लोगों को हो सकता बुरा लगा, महाभारत में भगवान के वाहन, कृष्ण भगवान के वाहन गरुण जी को अपमान हुआ। सुनाई लो कथा, गरुण जी को अपमान हुआ। 5 लोगों को महाभारत में अपमान हुआ। अब मैं स्पष्ट करूंगा, महाभारत पंचम वेद है, नहीं तो आप कहते कि महाराज ये आप बना के कह रहे। इसलिए पंचम वेद महाभारत में 5 लोगों को अभिमान माने घमंड हुआ। नंबर 1 सुदर्शन चक्र को अपनी शक्ति का अभिमान, और वास्तव में भगवान का चक्र है। 14 लोग गोविंदाय नमो नमः, 1 सेकंड में क्या 1 पल में। सुदर्शन चक्र को अपनी ताकत का, शक्ति का अभिमान। नंबर 2 गरुण जी का अपने चलने का वेग का अभिमान, कौ साकेत में, कौ ब्रह्मलोक में, कौ पाताल लोक में, कौ स्वर्ग में। भगवान को क्या गरुण, उनको अपनी गति का अभिमान। नंबर 3 सत्यभामा को अपनी सुंदरता का अभिमान, हमसे ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं है। तो जो है नंबर 4 जो है हमारे श्री भीमसेन को अपने शारीरिक बल का अभिमान, और अर्जुन को अपने धनुष बल का अभिमान। अब मैं वो कथा कहूंगा, इसलिए आपके बात गले उतरे,
नहीं कृष्ण भगवान के उपास। महाराज तुमने ऐसी बात कह दी, कहाँ कृष्ण भगवान कहाँ हनुमान जी। मैं निवेदन करना चाहता हूँ भगवान सब पावरफुल है, ब्रह्म है, सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा थोड़े ही है। शंकर जी सब कुछ कर दें, देवी मैया सब कुछ कर दें, सब कुछ कर सकते, लेकिन बात यह है, लेकिन लगा मैं निवेदन करना चाहूंगा 5 लोगों का अभिमान पंचम वेद महाभारत की कथा है, कोई विद्वान काट नहीं सकता, इसको कहते नगद कथा। 5 लोगों का अभिमान दूर करने के लिए हनुमान जी महाराज द्वारकापुरी की बगीची में पहुंच गए। 36 पेज में है, हम केवल 6 मिनट में कहना है। 5 लोगों का अभिमान दूर करने के लिए गरुड़ जी द्वारकापुरी की बगीची में पहुंचे। सबसे पहले गरुड़ जी से कहा जाओ बगीची में हनुमान जी आ चुके हैं। कृष्ण भगवान ने कहा और उनको बुला करके उनको कह देना आपको भगवान बुला रहे। गरुड़ जी पहुंचे हनुमान जी के पास में, गरुड़ जी हनुमान जी के पास में पहुंचे, हनुमान जी से कहा आपको भगवान बुला रहे। हनुमान जी बोले गरुड़ जी से आप चलिए हम आ रहे हैं। गरुड़ जी ने कहा आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कोई साइकिल वाला मोटरसाइकिल वाले से कहे तुम चलो चांदनी चौक हम आ जाएंगे। हम आपको मालूम नहीं हम गरुड़ हैं, भगवान के वाहन हैं, हमको चलने में क्या देर लगती है। हनुमान जी ने कहा गरुड़ जी हमने आपको पहचान लिया, आप भगवान के वाहन हैं, आप गरुड़ हैं, आप चलिए मैं आ जाऊंगा। गरुड़ जी चले वहां से, चलो भगवान से कह देंगे हम तो आ गए, वो हनुमान जी 3-4 घंटा बाद आ जाएंगे। उनको अपने चलने का अभिमान था। हाँ इसीलिए पाताल लोक में राम जी कह रहे लक्ष्मण जी से और कोई परमात्मा इस समय इतनी जल्दी जो है छोड़ा नहीं सकता, संकट थे हनुमान जी छोड़ावे। अब जो है गरुड़ जी चले, विचार कर रहे थे जाकर के भगवान के पास पहुंचेंगे कह देंगे हम तो आ गए, वो हनुमान जी घंटा 2 घंटा 4 घंटा में आ जाएंगे। इनको अपने चलने का वेग का अभिमान था, घमंड था। हनुमान जी महाराज मनोज बम्मा रुतुल बेगम जितेंद्रिय बुद्धिमताम वरिष्ठम मन से भी जिनकी गति ज्यादा तेजा बापीते भूतम समम न भूविद्यते तुम्हें हनुमानास्ति बुद्धि बलम पराक्रम देश कालान वर्तिसु नैस नय पंडिता। वाल्मीकि रामायण में राम जी ने कहा है हनुमान जी की बराबरी का कोई भी योद्धा, कोई भी वीर, कोई भी पंडित, कोई भी ज्ञानी, कोई भी भक्त न हुआ है, न वर्तमान में है, न भविष्य में होगा। ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक बोल रहा है। वो स्वयं राम जी कह रहे तेजसा बापीते भूतम समम न भूविद्यते त्वमेव हनुमानास्ति बुद्धि बलम पराक्रम। अब हनुमान जी चले, गरुड़ जी काफी पीछे रह गए। आकाश मार्ग से द्वारकापुरी के भगवान के महल के गेट पर पहुंचे। भगवान ने सुदर्शन चक्र से कह दिया था तुम दरवाजे पर पहुंच जाओ और लिख दो अंदर आना मना है। गरुड़ जी बोले जब हम ही लगे हैं गेट पे तो लिखने धकने से, जब बॉडी गार्डी खड़ो जो बंदूक 3 लिखे से मतलब हासिल किया है। गरुड़ जी ने सुदर्शन चक्र ने भगवान से निवेदन किया महाराज लिखने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने कहा तू याद रखना कोई भी अंदर ना आ पाए। आज सुदर्शन चक्र को आदेशित किया। भगवान का जो सुदर्शन चक्र है 14 लोगों को एक पल में समाप्त करने की सामर्थ्य रखने वाला शुक्र विलास जो है आज दरवाजे पर लगा। गरुड़ जी काफी पीछे रह गए। हनुमान जी पहुंचे गेट पर, सुदर्शन चक्र ने कहा कि अंदर जाना मना है। हनुमान जी ने कहा हमारे लिए मना थोड़े ही है। जो है चक्र ने कहा कोई भी हो XYZ भगवान की आज्ञा है। श्री हनुमान जी ने कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र पकड़ करके मुख में रख लिया। नोट करें आप लोग, सुदर्शन चक्र भगवान का मुख में रखा। पहुंचे भगवान के पास, बगल पर सत्यभामा बैठी थी जिनको अपनी सुंदरता का अभिमान घमंड था। भगवान से श्री हनुमान जी महाराज ने निवेदन किया महाराज श्री जिस आसन पर, जिस सिंहासन पर जगत जननी परम्बा भगवती सीता जी बैठती थी उस आसन पर आपने किस दासी नौकरानी को बिठा रखा है। जैसे ये कहा सत्यभामा ने घूंघट डाला। हाँ घूंघट कृष्ण भगवान के कान में कहा कि हमको दासी बता रहे, क्या सीता जी हमसे भी सुंदर थी? भगवान बोले तुम सुन तो रही, अब हम क्या कहें। हमारे परमात्मा विश्व को मोहित करने वाले अस कहे फिर चितय उते ही ओरा और सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। आज राम जी चकोरा बन गए।
समझ लो आप। सीता जी का दिग्दर्शन करके मुखार बिंदु का, अब कृष्ण भगवान ने कहा कि ये तो जो है सुंदरता की सुंदरता सीता जी, सत्यभामा, उनका अभिमान दूर। अब भगवान ने पूछा श्री हनुमान जी से, आपको गेट पर दरवाजे पर किसी ने रोका नहीं, टोका नहीं, आप चले आए? हनुमान जी ने कहा रोका तो था। भगवान बोले क्या हुआ? सुदर्शन चक्र मुख से निकाला, छोड़ दिया, भगवान के चरणों में लोटपोट हो गया सुदर्शन चक्र, और भगवान से निवेदन किया महाराज तुमने मरवा डारे होते, अगर हम 2-4 मिनट और रहते, गोविंदाय नमो नमः हमारा ही हो गया होता। आपने आज तक ये नहीं बताया हम आपके चक्र हैं, विश्व को समाप्त करने की सामर्थ्य 1 सेकंड की हमारी है, लेकिन आज हम हनुमान जी के मुख में अगर 2-4 मिनट और देखते, हमें जो है हमारा भी काम गड़बड़ हो गया होता। सुदर्शन चक्र का अभिमान दूर, वो कथा में प्रमाणित कर रहा हूं। नहीं आपको महाराज जो है पाताल लोक में हनुमान जी को जो है अलावा बुला लेते, भगवान को, विष्णु भगवान को बुला लेते, दुर्गा मैया को बुला लेते, और पार्वती को बुला लेते, गणेश जी को बुला लेते, कार्तिकेय जी को बुला लेते। मैं निवेदन करना चाहूंगा श्रोता महान भाव, आज जो है उनका अभिमान। अब गरुड़ जी वहां पहुंचे काफी देर बाद, और गरुड़ जी विचार कर रहे थे जो भगवान के इतनी जल्दी भगवान नहीं आ सकते। मनोज बम्मा रुतुल बेगम पवन तने पवन समाना, काज सुखरात बहु बलवाना, मैं निवेदन कर रहा था। इसलिए जो है अब गरुड़ जी सोच रहे थे भगवान से जाकर के कहेंगे हम तो आ गए, वो हनुमान जी घंटा 2 घंटा तो लगे ही जाएंगे उनको आने में, वो हनुमान जी पहले ही वहां विराजमान। अब गरुड़ जी ने देखा, भगवान बोले गरुड़ जी से तुम इतने विलंब से, इतनी देर से आ पाए, हनुमान जी तो बहुत पहले आ गए। हनुमान जी ने गरुड़ जी का अभिमान दूर किया। 2 लोगों का नहीं कहता, प्रसंग अलग जा रहा है। आप लोग वहीं पाताल लोक में 1 मिनट के लिए पहुंचे, फिर लंका के ग्राउंड में मैं चलने का प्रयास करूंगा। पाताल लोक में राम जी ने कहा यही अवसर सुमरिय हनुमान, यही अवसर सुमरिय हनुमाना, ओ आए हैं तुरंत वीर बलवा। याद किया हनुमान जी ने, हनुमान जी को राम जी ने, लक्ष्मण जी ने। हनुमान जी महाराज पहुंचे, अहराबड़ का वध किया। राम जी लक्ष्मण जी को पाताल लोक से अपने कंधों पर बिठा करके लंका के प्रांगण में ले आए। ऐसा 3 प्रकार का संकट वेद ने मना कर दिया। हनुमान जी महाराज खड़े हुए, हनुमान जी ने राम जी के हाथ जोड़े, राम जी के आंखों में आंसुओं की धारा, जे हो अवध कौन मोह लाई, हाँ जो जंतु बनबंद बिछोऊ, पिता बचन मनते नहीं मोहू, आदि आदि। श्री हनुमान जी खड़े हुए, हनुमान जी ने राम जी से निवेदन किया भगवान आज्ञा दो हमें, भगवान हमें आज्ञा दो। भगवान बोले आज्ञा किसकी? बाबा तुलसीदास जी महाराज गीतावली रामायण में लिखते हैं, श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं जो हो अब अनुशासन पावो, प्रभु आप हमें आदेश करें, आज्ञा दें। राम जी ने कहा किस बात की? चंद्रमा में अमृत है, सब लोग जानते हैं, शरद पूर्णिमा को अपन लोग प्रयास करते हैं। अभी आपने 4 प्रकार का अमृत सुना, चंद्रमा में अमृत है। श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं हम जो है एक काम कर रहे। राम जी ने कहा काम बताओ। तो चंद्रमा निचोड़ चेल जो, जैसे अपन कपड़े को धो करके निचोड़ते हैं, तो चंद्रमा निचोड़ चैल जो आन सुधा सिर नाबो। चंद्रमा में जो अमृत है वो डायरेक्ट हम चंद्रमा से अमृत लेकर के लक्ष्मण जी को पिला रहे हैं। अमृत का गुण है, तुरंत लक्ष्मण जी सचेत हो जाएंगे। राम जी ने कहा चंद्रमा को परेशान नहीं करना, काम बनाना बुरा नहीं है, पैसा कमाना बुरा नहीं है, धंधा करना बुरा नहीं है, नौकरी करना, किसानी करना बुरा नहीं है, लेकिन पैसा कमाने में परमात्मा को भूल जाना, दूसरे को दुख पहुंचाना, ये बुरा है। अपना काम बने। राम जी ने कहा चंद्रमा को परेशानी होगी, उसको आप निचोड़ोगे, उसको कष्ट होगा, काम बने चाहे न बने, लेकिन आप चंद्रमा से अमृत नहीं लाएंगे। श्री हनुमान जी ने कहा दूसरा उपाय। राम जी बोले दूसरा उपाय क्या है? श्री हनुमान जी महाराज कह रहे काय पाताल बधो ब्याला बलि अमृत कुंड महिलाबो,
पाताल लोक में शेष भगवान के पास जो अमृत कुंड है, शेष भगवान को तोड़ मड़ोड़ करके अमृत कुंड छीन करके ला रहा हूं। श्री राम जी बोले ये तो वही काम हुआ, शेष भगवान को परेशानी होगी। श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु वेद कह रहा है यदि नहीं सुबह तक आई वह तो जान नहीं बच सकती है। श्री हनुमान जी ने कहा एक व्यवस्था कर रहे, वेद कह रहा सूर्य भगवान निकले उदय हुए कि लक्ष्मण जी के प्राण गए। तो श्री हनुमान जी ने कहा हम एक व्यवस्था बना रहे, हम सूर्य भगवान को पकड़ के खींच रहे और सूर्य भगवान की जगह पर राहु को बिठा रहे। न रहे बांस न बजे बांसुरी, न सवेरा होगा न सूर्य भगवान उदय होंगे, न लक्ष्मण जी के प्राणों को कोई संकट पड़ेगा, रात ही में काम चलने दो। इसलिए हम भेद भुवन कर भान बाहिरो, भेद भुवन कर भान बाहिरो और तुरंत राहु दे ताबो और जो हो अब अनुशासन पा। आज आप मंगलवार की दिन ऐसे हनुमान जी की कथा सुन रहे। हनुमान जी ने कहा सूर्य भगवान को पकड़ के खींच रहा हूं मैं, और उनको जो उनकी जगह पे राहु जब ग्रहण पड़ता है तो दिखाई नहीं देते चंद्रमा और सूर्य, इसलिए हम जो है उनकी जगह पर राहु को हमेशा बिठाए रहे। चलने दो रात ही रात में। राम जी ने कहा अगर 3 दिन बिजली नहीं आती जनता परेशान, और 6 महीना की रात हो जाए काम ही गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, सूर्य भगवान अगर दिखाई नहीं देंगे पूरे जो है सृष्टि में हलचल मच जाएगी 14 लोकों में। सूर्य भगवान को पकड़ के मत खींचो, राम जी ने मना किया। श्री हनुमान जी ने कहा अंतिम उपाय, सबसे बढ़िया सुपर उपाय। राम जी बोले वो उपाय क्या है? अब आप सुने, बाबा तुलसीदास जी का साहित्य बोल रहा है गीतावली रामायण। श्री हनुमान जी ने कहा एक काम कर रहे। राम जी ने कहा काम बताओ। बोले काम ये है पट को मीच नीच मूसक सम, हम मौत को काल को मृत्यु को चूहे के समान पकड़ के पछाड़ दें। लक्ष्मण जी की बात छोड़ो, सब अजर अमर हो जाए। नोट करिए आप लोग। हाँ, विश्व का संकट दूर हो जाए, मरने की कोई उसमें जो है गुंजाइश ही नहीं रहे, सब अजर अमर। हम काल को मौत को समाप्त करने जा रहे हैं। पटको नीच, पटको मीच नीच मूसक सम, सबई को पाप बहाबो और जो हो अब अनुशासन पाबो। अगर राम जी तैयार हो जाते तो सबको रट्टो निबट जातो, अपन अजर अमर। हाँ, समझो आप, बोलो ईमानदारी से। हनुमान जी ने कहा मौत को हम समाप्त कर सकते हैं, लेकिन धन्य है राम जी ने कहा मौत को संसार सागर है, जो आया है उसे जाना पड़ेगा, मौत को समाप्त मत करो। तुम तो ये बताओ, वेद कह रहा है संजीवन उसको कहते हैं, ज्वाला की भांति चमकती है, यदि नहीं सुबह तक आई वह तो जान नहीं बच सकती है। तुम संजीवनी बूटी कितनी जल्दी ला सकते हो? अब रात का समय, काफी रात बीत गई। श्री हनुमान जी ने श्री हनुमान नाटक के एक श्लोक का अर्थ कह रहा हूं। अर्थ ये है, अब तो अपने यहां ये तो सिटी है, राजधानी है, गांव में देहात में जब पूड़ी मालपुआ खीर बनती है पंगत में भंडारे में, तो जमीन के अंदर एक गड्ढा खोदा जाता, उसे भट्टी कहते, अधिकांश लोग इधर भी कहते। हसी हनुमान जी ने कहा एक भट्टी खोदी जाए, एक गड्ढा खोदा जाए जमीन के अंदर, उस पे कड़ाही तैयार रखी जाए, उसके नीचे अग्नि प्रज्वलित की जाए। हाँ, संकट से हनुमान छुड़ावे। 1 सेकंड में नोट करिए, सेकंड तो बहुत बड़ा होता है। जो सुमरे हनुमत बलबीरा। आज जो है हनुमान जी महाराज बोल रहे कि उसमें कढ़ाई रखी जाए, उसमें तेल या घी डाला जाए, उसके नीचे अग्नि प्रज्वलित की जाए, अग्नि जलाई जाए, इतनी अग्नि जलाई जाए कढ़ाई में डरा हुआ घी या तेल कड़कड़ाने खोलने की आवाज करने लगे। उस गरम तेल में राई माने सरसों,
राई का एक दाना डाला जाए, जितनी देर दाने को भुंजने में लगेगी उतनी जल्दी बूटी आ जाएगी। धीरे धरो, 3 प्रकार का संकट दूर हो रहा है चंद मिनटों में श्रोता महानुभाव। और देवता चित्त न धरई, वो हनुमत से सर्व सुख करई, जाके गति है श्री हनुमान की, तापर सान कूल हर गिरिजा राम लखन उर जानकी। आज जो है श्री हनुमान जी ने कहा धीरे धरो उर में स्वामी, यह सेवक नाही विलंब करेगो, पूर्ण प्रज्वलित अग्नि में चटकत राई को दानऊ देर करेगो, नहीं पीरू मरे है कोई माई का लाल। पहले इलाज करने के पहले लिखवा लेते हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। नोट करिए श्रोता महानुभाव, हनुमान जी आज राम जी के सामने गारंटी ले रहे हैं, नहीं बीरू मरे विश्वास करो, बस सुहागिनी को सुहाग रहेगो, और सूर दबो। श्री हनुमान जी ने कहा वैसे तुम बहुत जल्दी बूटी ला रहे, और बाई चांस थोड़ी बहुत विलंब देर लेट हो जाए तो भी चिंता की बात नहीं है। हमने सूर्य भगवान से कह दिया, हनुमान जी महाराज ने कहा सूर्य भगवान से हम संजीवनी बूटी लेने जा रहे हैं, और चाहे हम 6 महीना में लौट के आवे तब तक तुम दिखाई न देना, और दिखाई दे गए तो वही होगा। बाल समय रवि भक्त लियो तब तीनहु लोको भयो अंधियारो, अरे बाल समय रवि भक्त लियो तब तीनहु लोको भयो अंधियारो, और देवन आने करी बिनती तब छाड़ दियो शुभ कष्ट निवारो। ओ को नहीं जानत है जग में स्वामी संकट मोचन नामो तिहारो। नोट करें आप लोग, व्यवस्था बनाई। हनुमान जी ने कहा सूर्य दबो मेरे गाल बिचारो, सो आज्ञा को पाए प्रकाश। मेरी आज्ञा होगी तब सूर्य भगवान उदय होंगे। अनंत बलबल सिंह हनुमान जी महाराज चलते हैं, काफी जो है देर कालनेम ने विलंब किया। कालनेम रास्ते में मिला, कथा जानते हैं। हनुमान जी महाराज द्रोणागिर पर्वत पर पहुंचे, और द्रोणागिर पर्वत पर जैसे ही पहुंचे तो देखा शैल ना औषधि चीना, और सहसा गिरी उपार कपिलीना। अब सत्संग करना इसलिए जरूरी है, अधिकांश लोग केकई को दोषी बताते हैं। हाँ, भरत जी ने भी केकई ऊपर दोष रखा। सभी लोगों ने कहा केकई नंदन मंदमती कठिन कुटिलपन कीन, और जय रघुनंदन। आज पार्वती परमात्मा भगवान राम जी को सुख अवसर दुख दीन। अपन लोग भी केकई को निंदनीय, केकई ने बहुत गलत काम किया, अपन लोग भी मानते हैं। आपका अपन कैसे मानते? हमने आज तक माँ बहन बेटी बच्चियों के नाम सुने, सुमित्रा, उर्मिला, सावित्री, मांडवी, लेकिन हमने आज तक केकई नहीं सुना। हाँ, हो सकता किसी ने फैशन में रख लिया हो भले, लेकिन किसी माँ बहन बेटी का नाम केकई नहीं है। लेकिन आप सुने, अगर आपने केकई को दोषी मान लिया, राम जी कह रहे, राम जी कह रहे दोष दे ये जननी जड़, वो मूर्ख है। जो केकई को दोषी बताते हैं वो मूर्ख हैं। दोष दे जननी जड़ते, और जिन गुरु साधु सभा नहीं से, इसलिए सत्संग जरूरी है। हाँ, इसलिए संतों की वाणी सुनना जरूरी है। ये बात मैंने इसलिए कही, अधिकांश लोग आप रामायण पढ़ेंगे तो अर्थ करेंगे देखा शैल न औषधि चीना, ओ सहसा गिरी उपार कपिलीना। हनुमान जी महाराज द्रोणा के पर्वत पर गए, उन्होंने बूटी नहीं पहचान पाई, इसलिए पूरा द्रोणागिर पर्वत उठा लिया। देखा शैल न औषधि चीना, सहसा गिरी
अधिकांश लोग अर्थ करते हैं। अगर बेचारे बिगर सत्संगी, बिगर पढ़े लिखे लोग ये अर्थ कर दें तो कोई बात नहीं, लेकिन समझदार लोग, बुद्धिजीवी लोग, धर्म के ठेकेदार लोग अगर ये अर्थ करेंगे कि हनुमान जी ने बूटी नहीं पहचान पाई इसलिए द्रोणागिर पर्वत उठाया, ये उनको पाप लगेगा, उनको दोष लगेगा। जिन हनुमान जी ने लंका जैसी नगरी में जगत जननी परम्बा भगवती सीता जी को पहचान लिया हो, जिन हनुमान जी ने पाताल लोक में एहरावण को पहचान लिया हो, जिन हनुमान जी ने ऋषमुख पर्वत पर पारब्रह्म परमात्मा भगवान को पहचान लिया हो, वो हनुमान जी महाराज एक जड़ी बूटी नहीं पहचान सकते। सत्संग इसलिए जरूरी है। अर्थ 3 प्रकार का होता है, ऐसा थोड़ी चौपाई पढ़ी अर्थ कर दिया, उल्टा सीधा ऊंट का पटांग श्लोक का और उसका अर्थ। एक बात को पुष्ट करने के लिए इधर उधर का मिलान किया जाता। श्रोता महान भाव, देखा शैल औषध चीना, 3 प्रकार से अर्थ होता है। नंबर 1 ध्वनि अवरेव, 3 अवरेव होते हैं। नंबर 1 ध्वनि अवरेव, कहने मात्र से अर्थ बदल जाता है। आपके कहने का लहजा, कहने का तरीका क्या है। जैसे लक्ष्मण जी और राम जी, परशुराम जी, आप संवाद जानते हो। परशुराम जो है अकड़ रहे, राम जी बोले छुअतई टूट, छुअतई टूट पिनाक पुराना, और मैं कही है तू करूं अभिमाना। राम बचन सुन कछुक जुड़ाने, राम जी की बात सुन करके परशुराम जी का क्रोध शांत हुआ। राम जी ने क्या कहा, छुअतई टूटो पिनाक पुराना। लक्ष्मण जी बाद में बोले छुअत टूट रघुपतय न दोषु, अर्थ में कोई अंतर नहीं। राम जी कह रहे छुअतई टूट पिनाके पुराना, लक्ष्मण जी कह रहे छुअत टूट रघुपतय न दोषु। परशुराम जी बोले राम तोर भ्राता, ये तो बहुत भैया आदमी है तुम्हारा भैया, ऊंट पटांग भाषा बोल रहा। राम जी ने हाथ जोड़े परशुराम जी के कि जो मैंने कहा वही ये कह रहा है। परशुराम जी ने कहा इसके कहने का तरीका, इसके कहने का लहजा, इसके कहने की धुनी अलग है। आप कह रहे हो छुअतई टूट पिनाके पुराना, और लक्ष्मण जी कह रहे छुअत टूट लक्ष्मण जो है। राम जी को क्या दोष, कहने से अर्थ बदल जाता है। एक लड़का बोले ए गुरु हैं और दूसरा बोले जे पक्के गुरुई हैं, सुपड़ा साफ होगा कि नहीं हो। जे पक्के गुरई हैं, गुरुई हैं, खूब जाना सुपड़ा साफ हो जाएगा। सीता जी कह रही है, सीता जी कह रही राम जी से मैं सुकुमारी। अब सीता जी राम जी से कह सकती, सीता जी कह रही मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, और तुम्हें उचित तप मोको भोग। मैं सुकुमारी हूँ, मैं महलों में रहने के लिए हूँ, तुम जंगल के लिए हो। अगर अर्थ एक करेंगे आप, इसमें भी ध्वन्यात्मक अर्थ है। एक ध्वनि अवरेव होता है, एक शब्द अवरेव होता है। शब्द अवरेव का मतलब है देखा शैल ना, ना उधर ले जाना पड़ेगा। हाँ, देखा शैल ना। द्रोणागिर पर्वत की ऊंचाई थी 10 चौकों 40 तिया 120 किलोमीटर। श्री हनुमान नाटक से बोल रहा, ऐसा थोड़े ही है कि यहाँ से 10-5 किलोमीटर का द्रोणागिर पर्वत हो। श्री हनुमान नाटक में वर्णन है द्रोणागिर पर्वत की ऊंचाई है 40 कोस 10 योजन और चौड़ाई है 16 योजन। इतना विशाल पर्वत था। श्रोता महान भाव, हनुमान जी महाराज इतने बड़े विशाल पर्वत पर पहुंचे और पहुंच करके हनुमान जी ने देखा शैल ना। हम बाजार में गए, चांदनी चौक में या कौन भी बाजार में, हमने बाजार नहीं देखा, घड़ी लेकर के चले आए। ठीक यही भाव चौपाई में है। हमने मार्केट नहीं देखा, केवल हमने पेंट लिया चले आए। पेंट लिया आपने मार्केट से, लेकिन मार्केट नहीं देखा। सरल भाषा में ठीक यही भाव है, देखा शैल ना लेकिन औषधि चीना, और सहसा गिरी उपार कपिलीना। हनुमान जी ने बूटी पहचान ली, देखा शैल ना लेकिन औषधि चीना। अगर आप कहेंगे महाराज जब बूटी पहचानी फिर इतना बड़ा द्रोणागिर पर्वत काहे उठाया, प्रश्न उठा।
हाँ, तो हनुमान जी महाराज पहले करते हैं काम, बाद में करते हैं विचार। मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये हनुमान जी की विशेषता है। हाँ, हनुमान जी ने विचार किया कि अगर हम संजीवनी बूटी लेकर के जाएं और दुश्मन का है वेद, राजी बाजी से आया नहीं है, जबरदस्ती उपचार कर रहा है, वो हम संजीवनी बूटी ले जाएं और वैद्य के पास में रावण की वायरलेस फोन आ जाए और वैद्य कह दे ये तो नकली है, ये सही संजीवनी बूटी है ही नहीं, काम गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? बोलो आप। अगर वैद्य यही कह दे ये कंपनी की नहीं है, ये संजीवनी नहीं है, हनुमान जी ने कहा वैद्य बदल गया तो काम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए पूरा औषधालय, पूरा द्रोणागिर पर्वत राम जी के अधीन कर देना। वैद्य से कहेंगे जनन्या तो असली वाली ले ली, तो वही मैं ले ले। इसलिए हनुमान जी ने पूरा द्रोणागिर पर्वत उठाया। नंबर 2, हनुमान जी ने विचार किया मैं संजीवनी बूटी लेकर के जाऊं, और रावण ने भी कैलाश पर्वत उठाने की सामर्थ्य है। कौतुक ही कैलाश लेने से जाए उठाए, जो कैलाश पर्वत उठा सकता है। और हमको जाना दूसरी रास्ते, अयोध्या होकर के निकलना है। और रावण कहीं आया और उसने द्रोणागिर पर्वत पूरा औषधालय उठा करके अपने कब्जे में कर लिया। घर का वैद, घर का अस्पताल, राम जी राक्षस मारते रहेंगे, रावण जो है संजीवनी बूटी घोंट घोंट करके पिलाता रहेगा। इसलिए जब तक राम जी रावण का युद्ध चल रहा है तब तक ये द्रोणागिर पर्वत राम जी के अधीन कर देना मेरा परम कर्तव्य है। इसलिए देखा सैल न लेकिन औषधि चीना, ओ सहिसा गिरी उपार कपिलीना। इसलिए हनुमान जी ने द्रोणागिर पर्वत उठाया। श्रोता महान भाव, द्रोणागिर पर्वत ला रहे, अयोध्या में पहुंचे। यद्यपि मैं वो प्रसंग नहीं कहता, लेकिन अयोध्या से बाद जो है चले हनुमान जी महाराज। अब आप सुने, लंका के प्रांगण में पहुंचे, अर्ध राती गई, अब आधी रात हुई, समझो। 60 लाख योजन दूर पर लंका से द्रोणागिर पर्वत था। 60 लाख योजन, श्री हनुमान नाटक से बोल रहा हूं। 1 योजन में 4 कोस, 1 कोस में 3 किलोमीटर, इतना पूरी पृथ्वी का व्यास भी नहीं है। ये क्षीर सागर में था। 60 लाख योजन, वो आधी रात भी नहीं हुई। अर्ध राति गई कपि नहीं आयो, आधी रात अभी हुई है। श्रोता महान भाव, हनुमान जी महाराज जैसे ही पहुंचे, राम जी ने विचार कर रहे कि अभी हनुमान जी भी नहीं आए, अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ऐसी विषम परिस्थिति है, लेकिन आई गयो हनुमान। अनंत बलवंती हनुमान जी महाराज द्रोणागिर पर्वत लेकर के तुरंत लंका के प्रांगण में पहुंचे। तुरंत वैद तब कीने उपाई, तुरंत वैद तब कीने उपाई, ओ उठ बैठे लक्ष्मण हरसाई। जगमऊ सखा निशाचर जेते, और लक्ष्मण हनये निमिषी महुते ते। प्राण संकट दूर, धर्म संकट दूर, विश्व संकट दूर। हनुमान जी ने 3 संकट दूर किए। श्रोता महान भाव, प्रसंग अधूरा, कल होगा पूरा। इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी को विराम। 2 बार परमात्मा के नाम का उच्चारण, उसके बाद में आरती होगी। 1 बार आरती मैं बोलूंगा और आरती को आप लोग दोहराएंगे। उसके बाद में हमारा साहित्य प्रेस खर्चे में अगर आप लेना चाहें तो हमारी साइड में रखा हुआ है। नहीं आप फ्री फंड में आओ, पैसा प्रेस वाले ने ले। ये है नगद कथा, बगैर पैसा के काम चलने वाला नहीं है। अगर किसी के पास में नहीं हो पैसे तो हमसे मिलने कमरे में मैं रुका हूं, उसको निःशुल्क भी दे सकते हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राम जय जय विघ्न हरन हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। मान संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। हाँ जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान।
वाहन करहे आरती आरत हर की। बोलो करहे आरती आरत हर की। आरती सीता रामचंद्र की। आरती सीता रामचंद्र की। भरत शत्रुघ्न श्री लक्ष्मण की। भरत शत्रुघ्न श्री लक्ष्मण की। कौसल्यादि मातु परिजन की। कौशल्याद मातु परिजन की। श्री दशरथ के जीवन धन की। श्री दशरथ के जीवन धन की। करहि आरती आरत हर की। करहे आरती आरत हर की। आरती शंकर पार्वती की। आरती शंकर पार्वती की। दुर्गा गणपति सरस्वती की। दुर्गा गणपति सरस्वती की। गंगा जमुना धेनुमती की। गंगा यमुना धेनुमती की। सकल तीर्थ गुरुदेव यति की। सकल विश्व गुरुदेव यति की। विपत्ति विनाशक मंगल कर की। विपत्ति विनाशक मंगल कर की। करहि आरती आरत हर की। करहे आरती आरत हर की। आरती राधा कृष्ण चंद की। आरती राधा कृष्ण चंद की। वासुदेव आनंद कंद की। वासुदेव आनंद कंद की। मात यशोदा सहित नंद की। मातु यशोदा सहित नंद की। गोधन बोलो। गोपिन गोप वृंद की। गोविन गोविन गोप वृंद की। लक्ष्मी नारायण हरिहर की। लक्ष्मी नारायण हरिहर की। करहि आरती आरत हर की। करहे आरती आरत हर की। आरती हनुमान बलराशि। आरती हनुमान बलराशि। आरती हनुमान बलराशि। आरती हनुमान बलराशि। तेज पुंज रघुबर उर्वासी। तेज पुंज रघुबर उर्वासी। दोष्ट दलन जय भव भय नासी। दोष्ट दलन जय भाव भय नासी। सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। राम चरण पंकज मधुकर की। राम चरण पंकज मधुकर की। करहि आरती आरत हर की। करहे आरती आरत हर की। जो गावे सुख संपत्ति पावे। जो गावे सुख संपत्ति पावे। रोग दोष दुख दर्द न सावे। रोग दोग दुख दर्द न सावे। नारद सुख मुनि हरि गुण गावे। नारद सुख मुनि हरि गुण गावे। जय सच्चिदानंद प्रभु बर की। जय सच्चिदानंद प्रभु बर की। करहि आरती आरत हर की। करहे आरती आरती हर की। रघुकुल कमल विपिन दिन कर की। रघुपद बल विपिन दिन हर की।
आरत हर की करे आरती आरती हर की। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। ओम आरतिज्ञं समर्पयामि हरिः ओम। जगनेन जगन्मय जन्त देवा स्थाने धर्माणि प्रथमान्यशन्ना